जल्दी जल्दी सभी लोग, हमारा जो भी अपकमिंग चैंपियन का ग्रुप है उसमें आप सभी लोग जल्दी जल्दी ये लाइक डाल दें लिख के कि एवरीवन ज्वाइन फास्ट, आई एम इन द मीटिंग। जल्दी जल्दी सभी लोग, जल्दी जल्दी एवरीवन ज्वाइन फास्ट, आई एम इन द मीटिंग। सभी लोग ये चीज जल्दी जल्दी कर दें। सो गाइस, आज की जो मीटिंग होने वाली है ना, आज की जो मीटिंग माइंड ब्लोइंग नॉलेज होने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको आज की मीटिंग अटेंड करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे पता है गाइस अभी थोड़े से एग्जाम चल रहे हैं, लोगों के फेस्टिवल्स हैं, बट जो बंदा इस टाइम में भी अपने काम को अपने काम को लेकर प्रायोरिटी सेट करके इस मीटिंग में बैठा है ना, देखो मुझे दिखाने के लिए आ गए। देखो, आप अगर ना इस बिजनेस में सिर्फ अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग में आ रहे हो कि चलो यार अपलाइन ऐसा बोलेंगे, मैम ऐसा बोलेंगे, सर ऐसा बोलेंगे यार, इसलिए मीटिंग अटेंड कर लेते हैं कि सर कहीं हमें ग्रुप से रिमूव ना कर दे। भाई देखो, वो तो वैसे भी हो जाएंगे, वो तो वैसे भी हो जाएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। बट मैं आप सभी को चीज बोलना चाहूंगा, जब तक आप इस बिजनेस को एज अ अपनी जिम्मेवारी समझ के इस मीटिंग में नहीं बैठते, जब तक आप इस बिजनेस को अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इन मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। सो वो वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, किन किन लोगों को ग्रो करना है जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। किन किन लोगों को इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, वो जल्दी जल्दी भाई मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। मी सर, यस सर, मी। अगर गाइस देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, इस वक्त भाई मेरी तबीयत खराब है। मैं दोपहर में भी पैरासिटामोल लेकर भाई सोया हूं, मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, मुझे कोल्ड था, कफ था, ठीक है, फीवर भी हो रखा था, और बोलो। बट अभी मीटिंग करने से पहले 10 मिनट पहले मैंने प्रॉपर सोचा कि नहीं भाई, आज की जो मीटिंग करूंगा ना, आग लगाने वाली मीटिंग करूंगा, आग लगाने वाली मीटिंग। सच बता रहा हूं, आज जो मीटिंग होगी, आज आपको इस मीटिंग के अंदर मजा आने वाला है। बट ओके, फेस सूजा हुआ है सर मेरा, कोई दिक्कत नहीं यार, सूजा हुआ चेहरा दिखा दो, आप तो वैसे ही सुंदर लगोगे सूजे हुए चेहरे में हैं। ओके, कई लोग कह रहे हैं कि सर हम चेहरा नहीं दिखा सकते सर, फेस सूजा हुआ है। कोई बात नहीं यार, तो क्या हो गया, मधुमक्खी ने काट लिया होगा है खेतों में, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इस मीटिंग को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं आपको गाइस बोलता हूं, मार्च मंथ हम बहुत जबरदस्त क्लोज करने वाले हैं। जो मार्च मंथ होगा ना, हम बेस्ट मंथ पूरा जी जान लगा के ना इस मंथ को क्लोज करेंगे। आपको मेरी आवाज में, आपको मेरी उस चीज में एनर्जी दिख रही होगी। सो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे इस वक्त इस मीटिंग में सुन रहे हैं, प्रॉपरली अटेंटिव होके, खुद अगर मैनेजर बनना है, डेडिकेशन है, जान है, गट्स है ये बोलने के कि भाई हाँ मैं मैनेजर बनूंगा। हजार लोग, लाखों लोग अगर आपको बोल रहे हैं ना भाई तू नहीं बन सकता, तेरे से नहीं होगा, अगर आपका मन भी आपको बोल रहा है कि ये बिजनेस मुश्किल है, बट अगर आपके अंदर गट्स है ना खुद को ये बोलने की नहीं भाई तू मैनेजर बन के रहेगा, तो है गट्स, तो बैठो उस मीटिंग में, अटेंड करो पूरे फोकस के साथ, पूरे ईयरफोन्स लगा के, तभी आपको आज की मीटिंग के अंदर मजा आने वाला है, राइट। तो अभी गाइस मैं अपनी प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूं आप सभी को। शो हो रही है जी मेरी स्लाइड्स, शो हो रही है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अपलाइन डाउनलाइन जो नहीं है आपको दिख रही उस मीटिंग में, कॉल कर लो, ग्रुप्स में अपनी पर्सनल ब्रॉडकास्ट देख लो, शिफा जी सारे लोग देख लो, सायरा, हिफ्जा देख लो, आपके जो जो पर्सन नहीं आए हैं सभी लोग देख लो, सभी लोग, कनिष्का, दीप्ति देख लो पूरा, सभी लोग देख लो, जो आपके पर्सन आपको इस मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं भाई लगा लो कॉल, रिमाइंड कर लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, आज जो हमारा, आपको पता है हमने कुछ दिन पहले भी रिवील किया था, जब हम मनाली ट्रिप हम क्वालिफाई लाइक वहां पे एक तरीके से आप कह लो मनाली ट्रिप एंजॉय करके आए थे, तो उसके बाद हमने जो रिवील किया था कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप जाएगा वो जाएगा, कहां जाएगा जी, ऋषिकेश। कहां जा रहा है ऋषिकेश, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, कहां जा रहे हैं जी, ऋषिकेश। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप जाएगा गाइस वो जा रहा है ऋषिकेश के अंदर। और ऋषिकेश गाइस एक कहते हैं ना, शायद पता नहीं पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का योगा कैपिटल माना जाता है, योगा कैपिटल। बहुत सारे आप कह रहे हो कि लोग दूर दूर से योगा यहां पे सीखने आते हैं, तो योगा कैपिटल ये जगह मानी जाती है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। देखो गाइस पता क्या होता है ना, दुनिया को घूम के ही सब कुछ पता लगता है, दुनिया को घूम के ही। बट अब ऋषिकेश ट्रिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हो, और आप सभी को क्राइटेरिया पता है कैसे क्वालिफाई होगा। कुछ न्यू लोग होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं गाइस, हमारा जो ऋषिकेश का जो न्यू ट्रिप, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि आपको
मार्च अप्रैल मई, इन 3 मंथ के अंदर रेगुलर 6 सीसी का बिजनेस करना है। मींस 6 सीसी का बिजनेस इस मंथ, नेक्स्ट मंथ 6 सीसी का, उसके अगले मंथ 6 सीसी का। टोटल हमें अपने डायरेक्ट में कितने, 18 सीसीज का, कितने सीसीज का बिजनेस करना है भाई, हमें लगभग लगभग 18 सीसीज का बिजनेस करना है। 18 सीसीज का 18 सीसीज। अब वो जरूरी नहीं है कि इस मंथ अगर मान लो आपका 4 हो गया, अगर आप अगले महीने 10 कर लेते हो तो आपका तो भी 14 सीसी माना जाएगा, उसके अगले महीने फिर आप 4 कर सकते हो। मतलब दोनों टोटल 3 महीने में ना आपने 18 सीसीज का बिजनेस करना है। आप सभी को पता है ये क्वालिफिकेशन है ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। बट अगर कोई इंसान अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करता है, तो सुपरवाइजर लेवल अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसके डायरेक्ट में लगभग लगभग 8 सीसी का बिजनेस खुद का होना चाहिए इन 3 मंथ्स के अंदर। तो वो भी इस ट्रिप का पार्ट बन सकता है। उसके बाद जो सुपरवाइजर, अगर वो असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर बनेगा, तो वो तो फिर ट्रिप क्वालिफाई कर ही लेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। बट देखो गाइस, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं। भाई आप एक चीज बोलूंगा, कैमरा ऑन करके देखो, जितने लोग बैठ सकते हैं ना बैठ जाओ, क्योंकि कैमरा ऑन करने से पता क्या होता है। मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया, और अगेन अभी भी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कैमरा ऑन करने से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो जब हम कोई क्लास, बच्चा कोई टीचर पीछे बैठा, बच्चा बैठा होता है ना, शोर में जा रहा होता है, तो टीचर क्या करता है, उसको फर्स्ट बेंच पे बिठा लेता है। तो जब बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है ना, उसका ध्यान बढ़ जाता है, क्योंकि उसको डर होता है टीचर का, कि टीचर अब मुझे देख रहा है, अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की या मैंने टीचर को ध्यान से नहीं सुना, उसने मुझे कुछ भी पूछ लिया, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो वो क्या करता है, वो अटेंशन उसकी इंक्रीज हो जाती है। सेम जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो ना, आपको दिख पता लग जाता है भाई अब मेरे को सर देख रहे हैं या मुझे और लोग देख रहे हैं, तो आपकी जो अटेंशन है ना मीटिंग के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, आपकी जो टेंशन है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इसलिए भाई जितना ज्यादा हो सके कैमरा ऑन करके, शक्ल जैसी भी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पे कटरीना कैफ नहीं बैठी, कोई यहाँ पे शाहरुख खान नहीं बैठा है। ठीक है, तो जैसे भी हो ठीक है भाई, प्रॉपरली इस मीटिंग में अच्छे से फुल फोकस के साथ आप इस मीटिंग में बैठ जाओ। बट इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा, जिस क्लिप के बारे में मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि ये क्लिप क्यों बनाई गई, किस पर्पस से बनाई गई, और ऐसी क्लिप्स और भी बनाई जाएंगी, बट क्यों बनाई जाएंगी। बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज को समझ पाएंगे। गाइस अभी आप सभी के सामने मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा, ये मैंने खुद बनाई है मॉर्निंग में। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लिप दिखाऊंगा अभी आप सभी के सामने ना, क्लिप प्ले करने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकेंड। अभी आप सभी के सामने ना क्लिप प्ले करूंगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, इस क्लिप को ना एक बार आपने ध्यान से देखना है। ओके, ध्यान सुनना है, देखना है। एक सेकेंड। अगर आप भी एक ऐसी हाउसवाइफ हो जो छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने हस्बैंड को बार बार तंग नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके, बट एजुकेशन कम होने के कारण या उनकी फैमिली उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं करती, तो उनको लगता है कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हम अर्निंग नहीं कर सकते। बट देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2025 एक डिजिटल वर्ल्ड है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड हो चुका है। आपको ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऑनलाइन के नाम पर स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। जब इस प्लेटफॉर्म को आप समझोगे तो हम आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट शो करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, उसको रीड आउट करना, आप कहीं चेक भी करवा सकते हो, तभी आप हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करना। तो अगर आप भी पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ, बच्चों को भी टाइम दे पाओ, और आपके घर में घर के कामों में डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो, उसी के साथ साथ मंथली 10 12 15 20 हजार की अर्निंग कर सको, तो जिसके भी आप व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो देख रहे हो, जिसकी भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत उनको इस वीडियो का रिप्लाई करो कि यस मैम, मुझे आपके वर्क के रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और आप भी हमारे साथ वर्क करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस मुझे एक चीज बताओ, समझ आया आपको, समझ आया, क्या क्या देखा आपने, मतलब क्या आपको लगा कि क्या वीडियो है क्या नहीं, ग्रेट वीडियो सर, यस सर, यस सर। देखो मैं आपको ना, अभी आपने जस्ट ये वीडियो देखा है, आपने सुना है, बट मैं आपको ना इस वीडियो की मेन इंटेंशन बताऊंगा, और ऐसी वीडियोस जो और बनेगी,
ये बताऊंगा कि ये क्या पर्पस है इन चीजों का, क्या पर्पस है, ऐसी वीडियोस और कौन सी बनेंगी, किन टॉपिक्स पे बनेंगी। और ये आपको आपके लिए बनी है, ठीक है, मैं आप सभी को शेयर भी करूंगा। ये आप सभी के लिए बनी है, ठीक है, ये जो बनी है ये सब आप सभी के लिए बनी है, और ऐसी और बनेगी। बट इसका पर्पस क्या होगा, मैं इस वीडियो को ना, बिल्कुल कि प्लीज सर ये वीडियो शेयर कर दो, एक सेकेंड, क्या लिखा है, हम लोगों के लिए इनविटेशन के लिए हेल्प हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बट मैं आपको ना बताऊंगा, मैं आपको ना अभी इस मीटिंग के एंड में बताऊंगा और मिड में भी बताऊंगा काफी सारी चीजें इन टॉपिक्स के ऊपर कि ये वीडियो क्यों बनी है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर ध्यान से इस मीटिंग को एंड तक अटेंड करना, मजा आएगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके ना गाइस आप सभी को प्रॉपर्ली गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों बैठ जाना अब इस मीटिंग के अंदर पूरे ध्यान से, ठीक है, मुझे सुनते जाना, चीजों को समझते जाना। जैसे कि आप सभी को बताया कि भाई अब जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं, अगर इन रोड मैप पे अगर आपने इस प्रॉपर प्लानिंग पे पूरा एकदम अच्छे से काम कर लिया ना, एकदम अच्छे से, तो 101% चांसेस है कि आपका जो ऋषिकेश का ट्रिप है वो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस रोड मैप। सबसे पहले अब देखो, अब हमें ना पहले बिजनेस के ना कुछ सिद्धांत समझने होंगे। क्या समझने होंगे, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के गाइस हमें सिद्धांत समझने होंगे कि देखो हर काम को करने के ना कुछ नियम होते हैं, हर काम को करने के एक नियम होते हैं। जैसे जब हमारे धर्म में, हम रिलीजन में उस पूरे उस पाथ को फॉलो करते हैं ना, उसके कुछ नियम होते हैं कि भाई सुबह आपको उठना है ना, नहाना धोना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, और एक टाइम पर उठना है भाई, अर्ली मॉर्निंग उठना है, और अपनी उस किताब को पढ़ना है, रिलीजियस बुक पढ़नी है, उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें सब एक ना प्रॉपर अपना एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई जिम का बंदा है ना, तो एक उसको सिर्फ कहते हैं ना कि जिम जाने से, ठीक है, उसकी बॉडी बन जाएगी, नहीं, उसको वैसी डाइट भी लेनी पड़ेगी, उसको वैसी स्लीप भी लेनी पड़ेगी, उसको बैड हैबिट्स भी छोड़नी पड़ेगी, है ना, उसको अपना थोड़ा स्केड्यूल प्रॉपरली मैनेज करना होगा। तो सिर्फ बिजनेस में आगे 2cc करने से पैसा नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो, एक साल की आपने मेंबरशिप ले ली, 10,000, 15,000, 20,000 की, और घर पे आके आप खा रहे हो रबड़ी, घर पे आके खा रहे हो छोले भटूरे, घर पे खा रहे हो तले हुए परांठे, क्या बॉडी बन जाएगी? बॉडी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस मीटिंग में बैठे हो ना, ध्यान मम्मी पापा, इधर ध्यान, इधर है, दीवारें हैं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये, मैं सीधी सी चीज बोलूंगा, पूरा फोकस, पूरा फोकस मुझ पे होना चाहिए। अगर देखो चार दिशाओं में दिमाग चल रहा है, किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाओगे, कहीं दिमाग नहीं लगेगा, सब वेस्ट हो जाएगा। बैठे हो मीटिंग में, देखो काम कर रहे हो, ये काम है आपका, ये काम है आपका। काम के अंदर अगर आए हो, काम पे फोकस नहीं है तो भाई कुछ नहीं होगा। ईयरफोन्स लगा के सिर्फ पूरा ध्यान मुझ पे होना चाहिए। मम्मी पापा कोई बुला रहा है, भाई बुला रहा है, मूवी देखनी है, फेवरेट मूवी चल रही है, बोल दो भाई को, बोल दो घर वालों को कि मम्मी प्लीज 1 घंटे के लिए मुझे फ्री छोड़ दो, मैं अपना काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे 1 घंटे के लिए फ्री छोड़ दो, मेरे को पूरा 1 घंटा अपने काम के लिए देना है, मुझे अपनी मीटिंग में पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो गाइज हर काम के, जैसे कि मैंने बोला, नियम होते हैं। सिर्फ जिम की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेने से और घर पे बैठ के पराठे खाने से, तले हुए इतना बर्गर टिक्की खाने से बॉडी नहीं बनती है। जिम में जाके पसीना निकालना पड़ता है, पूरी डाइट फॉलो करनी पड़ती है, रूटीन फॉलो करना पड़ता है, टाइम पर सोना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है, प्रॉपर एक नियम्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो सेम एज इट इज, इस बिजनेस को करने के कुछ नियम है, इस बिजनेस को करने के कुछ रूल्स है। सो प्रॉपरली ध्यान से मेरी इस मीटिंग को अटेंड करना और मुझे सुनना। अब गाइज मैं एक चीज बताता हूं आपको, इस बिजनेस के ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेसिक रूल्स? आप सभी लोगों ने 2cc किया, आप सभी लोगों के प्रोडक्ट्स घर पे आए होंगे। भाई मुझे बताओ कौन कौन लोग हैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मी सर, सभी लोग बताओ, सभी लोग, सभी लोग, जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, मी सर, मी। भाई प्रोडक्ट्स घर में आए हैं ना, उनको बचा के रखने से, सेव करके रखने से, ठीक है, भाई कुछ नहीं होगा, उनको यूज करो। जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, यूज होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस, ये सिर्फ फॉरएवर, पता क्या है? यही है, यही है फॉरएवर। यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस, यही बिजनेस है हमारा। हमने प्रोडक्ट्स यूज किए, हमने प्रोडक्ट शेयर कर दिए, हमने बिजनेस, हमें लाइसेंस मिला, अथॉरिटी मिली है, हमने बिजनेस सीखा, हमने बिजनेस सीखा और बिजनेस शेयर कर दिया। ये हमारे बिजनेस का बेसिक रूल है।
बट आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शेयर करने में ही घबराते हैं। हम इस बिजनेस को ना आजकल शेयर करने में घबरा रहे हैं। क्यों? हमें लगता है कि सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर मेरा कॉन्फिडेंस वीक है। अरे भाई, बिजनेस की दुनिया में आए हो। अरे बिजनेस कॉन्फिडेंस कौन मां की पेट से लेकर पैदा होता है? किसको मां की कोख से पेट कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे बता दो। किसी को नहीं मिलता है यार, किसी को नहीं मिलता। आप सभी को अपना फियर खत्म करना पड़ेगा। या तो भाई देखो, जब तक आप देखो, फेस वैल्यू आपकी है। फेस वैल्यू आपकी है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पर्सन को इनविटेशन देते हैं, एक बार पर्सन को बस ज्वाइन करवा दिया, प्लान पे छोड़ देते हैं, खुद कुछ फॉलोअप नहीं लेते। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन पूछने में डर लगता है। एक बात बोलूं मैं, आप इस बिजनेस में जितनी मर्जी रिक्रूटमेंट कर लो, जितनी मर्जी पर्सन ले आओ, बट अगर आप खुद सामने आके, फ्रंट में आके अपनी कमांड नहीं संभाल रहे हो ना, आपके साथ कोई इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। मेरा भी जो नेक्स्ट यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी ना, वो इसी टॉपिक पे आने वाली है कि लोग आपके साथ आपका बिजनेस मॉडल क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, क्यों नहीं। अरे एक बात बताओ, कोई बंदा फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन रहा है, कोई बंदा 100 सीसी भी कर रहा है, कोई बंदा और कारप्लेन इंसेंटिव कर रहा है। अरे भाई, दुनिया फॉरएवर कर रही है, आपके साथ नहीं कर रही, वो अलग बात है। लोग ज्वाइन हो रहे हैं, देख रहे हो ना ग्रुप में रिक्रूटमेंट्स हो रही है, देख रहे हो ना ग्रुप में सीसीज हो रहे हैं, है ना। लोग आ रहे हैं, लोगों के लेवल्स भी हो रहे हैं, बट आपके नहीं हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं कर रहा। इट मींस कहीं ना कहीं खुद के अंदर, हमारे अंदर कमी है। मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस का गाइस बेसिक रूल है, ये बेसिक है कि भाई यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस। प्रोडक्ट्स 2C के घर पे आया भाई, जिन लोगों ने अभी तक ओपन नहीं किए भाई, उनको यूज करना चालू करो, उनको यूज करना चालू करो। बिजनेस की अथॉरिटी मिल गई है, बिजनेस सीखो, करना चालू करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन डर आपका डराएगा, बाद में आपका डर भी भाग जाएगा, डर भी दिखेगा भाई अब तो ये डर ही नहीं रहा। आपको जो डर होता है ना लोगों से बात करने का, फिर डर भी सोचेगा ये तो डर ही नहीं रहा है, वो चले जाएगा, वो इसको छोड़ किसी और पे अटैक करते हैं। अगर देखो, आप जितना मर्जी देखो, छुप छुपाते रहो, घबराते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आप सभी को फ्रंट में आगे आगे एफर्ट्स करने होंगे, एफर्ट्स करने ही होंगे, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। ऐसे नहीं ग्रो करोगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब इस बिजनेस की बेसिक कोर क्या है? इस बिजनेस की बेसिक जो नींव है गाइस, वो 4 सीसी है। चाहे आपको ना सुपरवाइजर बनना है, चाहे आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, चाहे आपको मैनेजर बनना है, चाहे आपको कारप्लेन 1 करना है, चाहे आपको कारप्लेन 2 करना है, चाहे आपको कारप्लेन 3 करना है, चाहे आपको कारप्लेन कुछ भी करना है, सीसीबी चेयरमैन बोनस करना है, जो भी ईगल मैनेजर एमआर कुछ भी करना है, इस बिजनेस की एक नींव है गाइस, जिसे हम बोलते हैं 4 सीसी। आप सभी को अपना 4 सीसी क्वालिफाई करने पे हर मंथ ध्यान देना है। 4 सीसी का बिजनेस करना आपको आना चाहिए हर महीने, मिनिमम 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 मिनिमम। जैसे होता है ना कि भाई, एक स्कूल के अंदर एग्जाम में 100 में से मिनिमम मिनिमम हमें 33 मार्क्स चाहिए होता है ना पास होने के लिए। 33 मार्क्स मिनिमम मिनिमम होता है, कम से कम भाई पास होना है। अगर फॉरएवर के अंदर एक्टिव रहना है ना, थोड़ा बहुत मतलब सरवाइव करना, मिनिमम मिनिमम 4 सीसी का पर्सनल डायरेक्ट बिजनेस आपको हर महीने करना आना चाहिए। कैसे होगा ये? आपको पता है, बहुत सारे लोगों का एक महीने में ना, मैं आपको बताता हूं, किसी महीने 4 सीसी हो जाता है, 6 सीसी हो जाता है, 7 सीसी भी हो जाता है, 8 सीसी भी हो जाता है, 10 सीसी भी हो जाता है। अगले महीने क्यों नहीं होता? उसके अगले महीने फिर क्यों नहीं होता? आप मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सर हमारा जो 4 सीसी का, 6 सीसी का, देखो कुछ लोग न्यू है। 4 6 सीसी का मतलब ये नहीं कि आपको खुद 4 सीसी उठाने हैं, 6 सीसी प्रोडक्ट बाय करने हैं। अपने डायरेक्ट में अगर आप 2 लोगों का 2 2 सीसी करवाते हो, 4 सीसी होता है। 3 लोगों का 2 सीसी करवाते हो, 6 सीसी होता है। 4 लोगों का 2 सीसी करवाते हैं, 8 सीसी होता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये बात चाहते हैं कि सर हमारे डायरेक्ट में ना, हम चाहते हैं कि 4 सीसी सिर्फ एक महीने नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने हो।
एवरीवन में बताओ। चलो, पर्सनली मैसेज मैंने चैट बिक्स प्राइवेट कर रखी है, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन बोल। स्मृति बोल रही है, जोहा बोल रही है, नमरा बोल रही है, दीप्ति बोल रही है, कमला बोल रही है, कनिष्का बोल रही है, श्रुति बोल रही है, जिक्रा बोल रही है, निधि बोल रही है, रत्नेश बोल रही है, साफिया बोल रही है, ध्रुपल बोल रही है, दिया बोल रही है, हिफ्जा बोल रही है, शिफा बोल रही है, सदा भाई बोल रहे हैं, आतिका जी बोल रहे हैं, सैफ भाई बोल रहे हैं, मरियम जी बोल रहे हैं, समरीन जी बोल रहे हैं। और किन किन को करना है भाई बताओ। 4 सीसी का बिजनेस, कसम जी बोल रही है, मनाज जी बोल रहे हैं, तंजीला जी बोल रही हैं, और कौन बोल रहा है, शिरीन जी बोल रही है, रिया जी बोल रही है, तू जी बोल रहे हैं, सोहान भाई बोल रहे हैं, आतिया जी बोल रहे हैं, जिशान जी बोल रहे हैं, फरीन जी बोल रही है, जुबैदा जी बोल रहे हैं, अंशिका, अंसारी, नशरा, शेख, हातिया, सभी लोग बोल रहे हैं। हेरा बोल रही हैं जी, उस्मान जी बोल रहे हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पे रिया जी बोल रही हैं, सुफियान भाई बोल रहे हैं, निकिता जी, स्नेहा वर्मा जी, आर्यन शुक्ला भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप चाहते हो कि आसानी से हो जाए 4 सीसी का बिजनेस, लोग आपके साथ भागे हुए आए कि मैम, आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस विद यू, मुझे ये बिजनेस आपके साथ करना है, मुझे ये बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं? हर बंदा, आप में से सभी लोग ये चीज चाहते हैं। बट ये चीज पता है कैसे पॉसिबल होगी? ये चीज एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकती है, दैट इज योर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस से, आपके सोशल मीडिया से, आपकी प्रोफाइल से। मैं आपको बात बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने 7 तारीख से, पिछले 1 साल से अपने डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस हर महीने 7 तारीख से पहले कर लेते हैं। 4 सीसी का बिजनेस उनका हर महीने 7 तारीख से पहले हो जाता है। और मैं देखता हूं, अरे ये भी तो इंसान ही है, ये भगवान थोड़ी ना है, इसके ऊपर कोई शकल का मुंह वाली पेंसिल थोड़ी ना है, वो भी तो इंसान ही है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। 2 आंख उसके पास है, 2 आंखें मेरे पास है, वही मोबाइल फोन उसके पास है, वही मोबाइल फोन मेरे पास है। बस डिफरेंस पता क्या है? उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और प्रेजेंस क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है सोशल मीडिया प्रेजेंस? क्योंकि जब हमारे अपलाइन हमें बोलते थे, जब हम वीडियोस में सुनते थे कि सोशल मीडिया अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, प्रोफाइल बिल्ड करो, प्रोफाइल बिल्ड करो, पर्सनल ब्रांडिंग करना चालू करो, उस वक्त हम उस चीज को इग्नोर करते थे। और उन लोगों ने उस वक्त, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, उस चीज पे काम करना उसी वक्त से चालू कर दिया था, उसी वक्त से चालू कर दिया था। और हमने गलती ये की कि हम आज चालू कर रहे हैं, मैं आज चालू कर रहा हूं, 1 2 3 महीने 4 महीने से चालू कर रहा हूं। बट वो लोग आज से 3 साल से चालू कर रहे हैं, 3 साल से चालू कर चुके हैं, तभी आज भी कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, मेरे पास अपने डायरेक्ट में इतनी रिक्रूटमेंट्स करने के लिए इतने लोग आएंगे ना, इतने लोग मेरे से संभाले नहीं जाएंगे। मैं खुद कई लोगों को बोलूंगा कि प्लीज भाई अगले महीने का वेट कर लो, मैं आपको अगले महीने रिक्रूट करूंगा। इतने लोग आएंगे, क्योंकि मुझे अब क्लियर हो चुका है कि ऑनलाइन प्रेजेंस, देखो सोशल मीडिया, मैं देखो एडिक्टेड नहीं हूं, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरे को ना सोशल मीडिया की गंदी आदत पड़ गई थी। मैं आपको बताऊं, कोई भी कॉल करनी, हम स्क्रॉल करने लग जाते थे, इंस्टा पे रील्स देखने की आदत हो गई थी, मुझे भी हो गई थी। मैंने भाई क्या करता हूँ, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे 1 2 स्टोरी डालता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैं मॉर्निंग में उठ के इंस्टाग्राम जो है अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मैं रात को लगभग 9:30 10 बजे इंस्टॉल करता हूँ बस, 9:30 10 बजे। और सच बताऊं, पिछले 5 6 दिन से, 4 5 दिन से, जब से मैं ऐसा कर रहा हूं ना, मेरा जो दिन है ना, इतना प्रोडक्टिव जा रहा है, इतना ज्यादा। मैंने स्नैपचैट भी अनइंस्टॉल मार दिया। भाई मेरे काम में जो चीज रुकावट पैदा करेगी, मैं तो नहीं रखूंगा उसको, कोई भी हो फिर, कोई भी हो, कोई भी। मेरे काम में जो मुझे रुकावट पैदा कर रही है, हमें पता क्या लगता है, मैं एक बात रियलिटी बताता हूं आपको। हमें लगता है कि भाई हम तो यार नहीं, हम इंस्टा उतना नहीं यूज करते, आप में से मैक्सिमम लोग होंगे भाई जो ऐसा करते होंगे। बट मैं आप सभी को, किसी को नहीं बोलूंगा कि आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों का वो मेनली लीड्स का सोर्स है ना। बट खुद को इतना मन में बिठा के रखो कि भाई मैंने एक भी स्क्रॉलिंग नहीं करनी, एक भी, कोई रील नहीं देखनी मैंने, कोई भी। अगर सर बार बार इंस्टा आईडी लॉग इन लॉग आउट करो तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं होता है कि मैं तो सीधा लॉग इन लॉग आउट नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करता हूँ, सीधा इंस्टॉल करता हूँ, ऑलरेडी मेरी दोनों आईडीज ओपन होती हैं, मुझे कोई पासवर्ड वहां पे लॉग इन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीधा ओपन करता हूँ, मेरा अकाउंट ही ओपन होता है, सीधा अनइंस्टॉल करता हूँ, लॉग आउट नहीं करता मैं। ठीक है, क्योंकि डाटा वहां पे सेव रहता है, आईफोन के अंदर ये चीज होती है। ठीक है। तो बट मैं आप सभी को बोलूंगा भाई, आप सभी लोग ना, कोई मेरी तरह कोई पागल बनने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा भाई बताऊं, मैं पागल इंसान हूं, थोड़ा साइको। बट मैं आप सभी को कहना चाहूंगा,
ठीक है, कि आप लोगों को ये चीज करने की जरूरत नहीं है, बट एक ना खुद के साथ ना बात याद रख लो, कोई स्टोरी नहीं देख रही, किसी की स्टोरी नहीं देख रही। मैं कहता हूं भाई मेरी भी स्टोरी मत देखो, मॉर्निंग में देख लो, किसकी देखनी, सीधी रात को देख लो। मॉर्निंग 9 बजे के बाद रात के 9 बजे तक कोई इंस्टाग्राम पे फालतू स्टोरी मत देखो किसी की, कोई सर्च में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फीड फूड कोई रील देखने की जरूरत नहीं है। ये वो हो गया वो हो गया, अच्छा ये एक्टर ऐसा हो गया, इसका तलाक हो गया, गोविंदा का 37 साल बाद तलाक हो गया, हार्दिक पांडे का 7 साल बाद हो गया, इसका वैसे हो गया, इसका वैसे को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों फालतू की नॉलेज, इसका इसके साथ पंगा हो गया, अच्छा इसने उसको रोस्ट कर दिया, उसने इसको रोस्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अरे मेरी फ्रेंड का तो ब्रेकअप हो गया, वो तो स्टोरीज डाली रोने वाली, कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है देखने की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस्ड होके काम करना है, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। ये इस बिजनेस का देखो 4 सीसी, आपको 4 सीसी मास्टर बनना पड़ेगा, और 4 सीसी आपका तब होगा। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, आज आप लीड जनरेट करते होंगे, है ना, आज आप लीड जनरेट करते हो, आप सभी लोग नोन सर्कल है, रेफरेंस है, जैसे मर्जी कर रहे हो, ठीक है यार, कर रहे हो, गुड। बट एक टाइम देखो ऐसा आएगा कि भाई मैं एक चीज आपको बोलूंगा, कब तक आप ऐसे करोगे? आप सुपरवाइजर बन जाओगे, मैनेजर बनने के बाद भी डीएम करोगे? नहीं, उस वक्त चलो आपकी इनकम देख के आपकी थोड़ी अर्निंग वैसी हो जाएगी, तो आपका थोड़ा लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा, चलो कि लोग आपके पास अपने आप आएंगे। बट भाई मैं आपको बोलूं, अगर ज्यादा बड़ी गेम खेलनी है ना, अगर ज्यादा बढ़िया बिजनेस करना है, अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना आज से ही, अभी से ही चालू कर दो। 4 सीसी आपके लिए हलवा हो जाएगा। सारी चीजें 4 सीसी से ही इस बिजनेस के अंदर अचीव होती हैं। और आप सभी लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका हर महीने जो 4 सीसी का बिजनेस है, आपके डायरेक्ट में 7 तारीख से पहले पहले होना चाहिए। आप सभी का ये पहला टारगेट है, आप सभी का पर्सनल, टीम का टारगेट नहीं बोल रहा हूं, सभी का सबसे पहले जो पर्सनल टारगेट है, पर्सनल, सभी का। देखो आप बोलते हो कि सर अभी तक हमारे साथ दो, भाई 2 सीसी नहीं हो, क्यों नहीं हुए? कहीं ना इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं ना गाइस, देखो मैं अगर आपको रियलिटी बताता हूं, देखो मैं आज आपको एक बात शेयर करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरी लाइफ में ना एक ऐसा टाइम होता था, मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम होता था जब मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत एफर्ट्स करता था, बहुत ज्वाइनिंग्स डालता था, बहुत लोगों को अप्रोच करता था, बहुत सारे बिजनेस प्लान शो करता था, मुझे भर भर के रिजेक्शन आती थी। उस वक्त मुझे होता था यार कि मैं जिनको गाइड करता हूँ, जो मेरे से सीख रहे हैं, वो 8-8 सीसी कर रहे हैं, 7-7 सीसी कर रहे हैं, 10-10 सीसी डायरेक्ट में कर रहे हैं, और मैं मेन लीडर हूँ, मैं मेन मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, यार मेरे डायरेक्ट में 2 सीसी भी नहीं हो पा रहा। ऐसा होता था, तो बड़ा बुरा फील होता था कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। बड़ा मुझे उस वक्त ऐसा होता था कि क्यों 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 क्यों। इस क्यों के चक्कर में ना, मैंने जो खुद पे काम किया, मैंने जो अपनी स्किल पे काम किया, जो मैंने किताबें पढ़ी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने खुद को इम्प्रूव किया। और मेरा ये मानना है, जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, जो मैंने रिजेक्शंस फेस की, मैं कहता हूँ सही थी, वो सारी सही थी। मैं आज आप सभी को एक बात बोलूंगा, आज आप सभी को जो भी रिजेक्शन आ रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आप फील कर रहे हो, है ना, अगर आप सचमुच में सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, वो चीज फेस करना, वो आपकी चीज पे दिल पे लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। मुझे नहीं पता, क्या पता आप में से अगले 1 साल में ना कोई मेरे से भी ज्यादा कमा रहा हो सकता है। आप में से कोई भी इंसान हो सकता है मेरे से भी ज्यादा आप कमा रहे हो सकता है आप में से कोई भी इंसान आगे आ सकता है, क्या पता आने वाले टाइम में आप सभी के डायरेक्ट में ही कोई एक ऐसा पर्सन आए जो आने वाले 5 साल में इंडिया के टॉप 10 में आ जाए। किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। और मैं सच बताऊं, अब मैं इतना ज्यादा फोकस्ड हो गया हूं ना, इतना ज्यादा, कि मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक आप सोच नहीं रहे हो, वहां तक पहुंचना है। मैं यहां पर मेहनत करने के लिए आया हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं। ऐसी चीजें इंप्रूव करेंगे, इतना कुछ करेंगे, अभी रात की ट्रेनिंग्स भी हमारी और इंप्रूव होने वाली है, जो रात को 9 बजे होती है ना, उसमें भी काफी सारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, बट ट्रेनिंग्स अटेंड करने से, लीडर जितने मर्जी बढ़िया ट्रेनिंग दे दें, सब कुछ जितना मर्जी बढ़िया हो जाए, मैं आपको सिस्टम बना बनाया जितना मर्जी बढ़िया दे दूं, बट ऊपर वाला आपका टेस्ट लेगा ही लेगा, ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेगा ही लेगा। सो यू हैव टू अचीव योर 4 सीसी बिफोर दी 7th डेट ऑफ एवरी मंथ। आपको अपना जो 4 सीसी का बिजनेस है,
अपने डायरेक्ट में दो लोगों का 2-2 सीसी करवाना है हर महीने की 7 तारीख से पहले। ये लिख के अपनी दीवार पे टारगेट लगा लो। मैं आपको बताऊं, मैं आज से ना, मैं भी अपने टेबल पे या तो मैं कुछ ऐसा कैलेंडर लेकर आऊंगा या कुछ लेकर आऊंगा भाई, जो मेरे वहां पर गोल लिखा हो कि मुझे डेली क्या काम करना है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से मैं काम करूंगा। सच बता रहा हूं, जब आप अपना 7 तारीख से पहले पहले 4 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, उसका फायदा पता क्या होता है? आप पूरे महीने अपनी टीम पर पूरी चीजें लगा के फोकस कर लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यार भाई मैंने 4 सीसी का बिजनेस डायरेक्ट में कर लिया, अब मैं बेबी करूं। अब मेरे पास 23 दिन बचे, अब 23 दिन में मेरी भाई 5 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, अब मुझे इनका 4 सीसी करवाना है। क्योंकि आपका एक बात याद रखना, आपके जो लेवल अप की प्लानिंग शुरू होती है ना, 4 सीसी से होती है। 4 सीसी इस बिजनेस का कोर है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और ये बात 101% सच है। चाहे सुपरवाइजर बनना है, चाहे मैनेजर बनना है, चाहे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, कुछ भी बनना है, 4 सीसी का बिजनेस डायरेक्ट में होना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं करोगे। और मैंने देखो एक चीज सीखी, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ लोगों को देखा भाई वो पिछले 1 साल से हर महीने 7 तारीख से पहले कर रहे हैं। वो भी तो लोग हैं, वो भी तो लोग हैं। मुझे फील हुआ कि भाई ये बंदों ने, जब मुझे कहा जाता था पर्सनल ब्रांडिंग, जब मैं सुनता, मैं वीडियोस में सुनता था कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, बट हम क्या बहाना बनाते थे, कंसिस्टेंट नहीं है, मोमेंटम टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे चीज रियलाइज होगी कि नहीं, उस वक्त मैंने मिस किया, उन बंदों ने उस वक्त करना चालू किया, आज वो बंदे उस चीज का प्रॉफिट उठा रहे हैं। उनके पास लोग इतने हैं काम करने के लिए, 4 सीसी छोड़ो, वो हर महीने वो लोग 10-10 सीसी कर सकते हैं, हर महीने 10-10 सीसी। 55-60 हजार का मैं एक मैनेजर हूं, अगर मैं अपने डायरेक्ट में किसी का 2 सीसी करवाता हूँ ना, तो मुझे लगभग लगभग 11-12 हजार तक आता है, 10 हजार से ज्यादा आता है, 11 हजार 12 हजार आता है। अगर मैं किसी एक पर्सन का अपने डायरेक्ट में 2 सीसी करवाता हूँ, अगर मैं 38-39 थाउजेंड से करवाऊंगा ना, फिर तो मेरे को 14 हजार आएगा एक पर्सन से, 14-15 हजार। अगर मैं किसी का 40 हजार से 2 सीसी करवाता हूँ, 14-15 हजार आएगा मुझे। अगर मैं किसी का कॉम्बो से करवाता हूँ तो मुझे 11-12 हजार आएगा। तो भाई मैं ऐसे अगर अपने हर महीने 10 सीसी का बिजनेस अपने ट्रैक में कर लूं ना, तो गारंटी बताऊं मेरा 55-60 हजार तो यही बन जाएगा। 55 से 60 हजार का पे आउट तो मेरा यही बन जाएगा। और मैं को गारंटी देता हूं वो दिन दूर नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाऊंगा, और ये नहीं 1 महीने का 2 महीने, इतनी पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा, इतना ज्यादा खुद को इंप्रूव करूंगा कि भाई वो चीजें एंड तक होगी रहेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। और जो बंदा मेरे साथ टिक के, लग कर, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करके मेहनत करेगा, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। और ये बिजनेस जो है, ये खुद 4 सीसी करने का और टीम में 4 सीसी करवाने का है बिजनेस है। ये बिजनेस खुद 4 सीसी करने का और टीम में 4 सीसी करवाने का ये बिजनेस है। ये जो बिजनेस है, जो हमारा फॉरएवर का बिजनेस है, ये खुद 4 सीसी करने का, टीम में 4 सीसी करवाने का बिजनेस है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ढीले डाले होकर बैठ गए होंगे, जो सोच रहे होंगे कि ये वो। मैं एक सीधी सी बात बताऊं, कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाला। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कोई आपको, मैंने आपको कंफर्ट जोन में जाना है जाओ, आपको आशिकी में करना है, आपके सैया जी ने धोखा दे दिया, आपके प्रेमिका के साथ रिश्ता टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई या तो 2 ऑप्शन है, या तो बैठ के रोते रहो, या उस चीज को साइड में रख के काम पे फोकस करके ग्रो कर जाओ। रोते रहो जिंदगी में, सामने वाले को इतना विश्वास दिला दो कि भाई हाँ वो आपकी जिंदगी बर्बाद करके चले गया। मेहनत करने का टाइम है, मेहनत कर लो। लिटरली बात बता रहा हूँ, लिटरली। आप मेहनत करने आयो, मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। फॉर एवर में आपको, मैंने जब ज्वाइन करवाया था, मैंने किसी को ये नहीं बोला था कि बैठे बैठे पैसा आएगा। भाई मेहनत फॉर एवर नो डाउट पैसा बहुत देती है, फॉर एवर नो डाउट सपने सच करती है, फॉर एवर नो डाउट आपको एक अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल देती है। बट देती उसी को है जो, भाई जो बंदा पहले सारे बहाने हटा के काम पे फोकस करता है, काम पे फोकस करता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे की चीजें क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अटेंशन इकोनॉमी, मैंने लाइन पढ़ी थी और ये लाइन ना मुझे सोचने में मजबूर कर गई, और इसी लाइन से इसी लाइन से मैं कह रहा हूं, मैं आपको आने वाले टाइम में ना, आ देखना कितना तगड़े लेवल बिजनेस होने वाला है, मैं आपको गारंटी देता हूं। एक लाइन है ये, द पर्सन और ब्रांड दैट रिसीव्स द मोस्ट अटेंशन इज द वेल्थीएस्ट पर्सन और ब्रांड। मतलब एक पर्सन और जो ब्रांड जो सबसे ज्यादा अटेंशन रिसीव करता है ना, कर रहा है, वो इस वक्त सबसे ज्यादा वेल्थीएस्ट है। वेल्थीएस्ट मींस पैसे का कैश फ्लो बना हुआ है, पैसा आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स देखो, आप देखते हो कि बड़े बड़े कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, वो लड़ाई करते हैं। क्यों? वो अटेंशन गेन करते हैं कि ताकि लोगों का सारा ध्यान इन पे आ जाए।
आप देखना कभी भी ना, जिसपे ना इंडिया में जो इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश में चल रहा होता है ना, उसको उठा के बिग बॉस में डाला जाता है। क्यों? लॉर्ड पुनीत जो नाले का पानी पीता है, ये जो उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है, कभी वो कुछ भी कपड़े नंगा होके घुस जाता है दुकान में, है ना, अंडरवियर में ही भाग के चले जाता है ना, वो ये काम करता है। उसको बिग बॉस में क्यों लाया जाता है? क्योंकि वो सभी लोगों की टेंशन गेन कर रहा है। अगर वो बंदा बिग बॉस में आएगा, बिग बॉस की टेंशन गेन हो जाएगी। ठीक है, जब लॉर्ड पुनीत था, उसने उसकी सारी टीआरपी करा दी बिग बॉस की। एक बार उसका हुआ था कि उसने पता नहीं कोई कर दिया था, कि मैंने वैसे बिग बॉस देखता नहीं हूं, बट चलो मुझे पता है ना। तो उस बंदे ने ना बिग बॉस की पूरी टीआरपी करा दी थी, उसने कुछ किया था ऐसा। बिग बॉस वालों ने क्या किया? एलविश यादव को उठा के बिग बॉस में ले आए। एलविश यादव का अच्छा फैन बेस पर, उसका वैसे ही बड़ा चल रहा था मसला मुसला, लड़ाई झगड़ा, ये वो, उस पे केस कुछ बहुत चल रहे थे, उन्होंने उठा के उसको बिग बॉस में ला दिया। फिर टीआरपी बढ़ गई थी, लोग देखने इंटरेस्ट आ गए। जहां पर अटेंशन, लोग अटेंशन गेन करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। लड़कियां देख लो भाई क्या कर रहे हैं, कैसा कंटेंट डाल रही हैं। या कई जगह आप देखो, लोग अटेंशन गेन करने के लिए, आप देखना, वैल्यूएबल कंटेंट भी डाल रहे हैं, नॉलेजफुल कंटेंट भी डाल रहे हैं, ठीक है, बस अटेंशन। जो ब्रांड अटेंशन लेगा ना, जो इंसान अटेंशन लेगा लोगों की, वो पैसा कमाएगा, ये बात याद रखना। इसलिए कभी भी ना आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देखना, जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, किसी भी वीडियो के अंदर, आप मेरी जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, आप मेरी किसी भी यूट्यूब की वीडियो के अंदर ना, आप देखना मेरी स्टार्टिंग में कभी नहीं होता, हेलो वेलकम है जी, आज आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है, आज मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ, कुछ नहीं। सीधा काम की बात है। स्टार्टिंग के 5-10 सेकंड आपके ऐसे होने चाहिए, आपने जुबान खोली, सामने वाले ने कान ध्यान से लगा लिया आपकी बातों में, बस वो घुस गया आपके दिमाग में, खो गया आपकी बातों में। ऐसा कंटेंट, ऐसी बातें आपको बनानी पड़ेगी। ये मेरी बात समझ जाओ। आपकी प्रोफाइल देखो, अटेंशन है भाई, अटेंशन। दिमाग लगाओ। मेरे पास भी सेम दिमाग है, आपके पास भी, बट मैं पता है करता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं बातों की बहुत गहराई में जाता हूँ, बहुत ज्यादा गहराई में, कि ये चीज कैसे होगी, कैसी कैसी होगी। देखो, अटेंशन से ही क्वालिटी लीड जनरेट होगी। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे बहुत सारे लोग ना यूट्यूब से आके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप लीड्स कहाँ से लेते हो, सर आप क्वालिटी लीड, ये वो। देखो मैं एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ लोग ना पेड लीड्स भी बाय करते हैं, है ना, आ जाता है कभी कभार रिजल्ट, किस्मत है, आ जाता है रिजल्ट। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी कम रेशो में ही ठीक ठाक रेशो निकल जाए, मैं आपको बताऊं भाई, आज से पर्सनल ब्रांडिंग करना चालू करो। पता क्या होता है, जब आप ना अपना कंटेंट डालते हो, वीडियोस डालते हो, आपकी इंप्रूवमेंट होती है, आपकी इंप्रूवमेंट होती है, और जब आपकी इंप्रूवमेंट होती है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको जो वीडियोस बना बना के दूंगा, अब मैं आपको दोबारा वीडियो दिखाता हूँ, अटेंशन। अब ये जो वीडियो थी ना, जो मैंने अभी वीडियो स्टार्टिंग में प्ले की थी, वो किस लिए थी? वो थी हाउस वाइफ्स की अटेंशन को पकड़ने के लिए। अब आप उसमें ना ध्यान से सुनना, मैंने एक एक सिंगल वर्ड क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपको अगेन वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने उसमें अगेन एक एक सिंगल वर्ड, जो स्टार्टिंग के ना 10 सेकंड सुनना मैंने क्या बोला है, और पूरा पूरी वीडियो देखना, ठीक है, पूरा सुनना मुझे, मैंने स्टार्टिंग के पूरा एंड तक क्या बोला है, ठीक है, फिर से अगेन ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं अभी प्ले कर रहा हूँ आपके सामने वीडियो। अगर आप भी एक ऐसी हाउसवाइफ हो जो छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने हस्बैंड को बार बार तंग नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके, बट एजुकेशन कम होने के कारण या उनकी फैमिली उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं करती, तो उनको लगता है कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हम अर्निंग नहीं कर सकते। बट देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2025 एक डिजिटल वर्ल्ड है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड हो चुका है। आपको ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऑनलाइन के नाम पर स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। जब इस प्लेटफॉर्म को आप समझोगे तो हम आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट शो करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, उसको रीड आउट करना, आप कहीं चेक भी करवा सकते हो, तभी आप हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करना। तो अगर आप भी पार्ट टाइम बेसिस पे वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओ, बच्चों को भी टाइम दे पाओ, और आपके घर में घर के कामों में डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो, उसी के साथ साथ मंथली 10 12 15 20 हजार की अर्निंग कर सको, तो जिसके भी आप व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो देख रहे हो, जिसकी भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप वीडियो देख रहे हो, तुरंत उनको इस वीडियो का रिप्लाई करो कि यस मैम, मुझे आपके वर्क के रिलेटेड और डिटेल्स चाहिए। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और आप भी हमारे साथ वर्क करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते ओके, सो अब एक चीज यहां पे समझना, आप यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, कि ये जो वीडियो है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बेस्ट बन गई जी, एकदम परफेक्ट बन गई, नहीं, परफेक्शन लेवल नहीं है, बट इसके मैंने स्टार्टिंग में 10 सेकंड में क्या बोला, कि अगर आप भी एक ऐसी हाउसवाइफ हो
जिसको अपने घर अपने हस्बैंड को छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता या तंग नहीं करना चाहते, वो खुद अपना पार्ट टाइम में खुद अपना खर्चा उठाना चाहती हैं। और मतलब ये चीजें मैंने बोली है ना, कि उनको लगता है कि उनको कि हमारी उनकी एजुकेशन कम है, उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। ये चीज मैंने क्यों बोली? ताकि सेम टारगेट मैं कर पाऊं एक हाउसवाइफ को। अब यहां पर ना आपने एक चीज समझनी है, आपने यहां पर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि भाई अटेंशन गेन कैसे होती है। अटेंशन गेन होती है जब हम सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सामने वाले की जो प्रॉब्लम है जब उसके रिलेटेड हम बात करते हैं तो हमारी अटेंशन गेन हो जाती है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अब आप देखो, एक कॉलेज स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक कॉलेज स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है? उसको ये होता है कि भाई मेरे को छोटे छोटे घर खर्चों के लिए घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो, मेरे पास एक एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि मुझे जॉब का इंटरव्यू देने में या अच्छी जॉब पाने में दिक्कत ना हो, है ना। एक जॉब वाले पर्सन को कह सकते हैं कि आप भी क्या भी आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से थोड़ा तंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सैलरी है उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा है। हर बंदे की अटेंशन गेन कर सकते हैं, इंटरेस्ट। बस हमारा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना बिजनेस को, हमारा जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो मैटर करता है। इसी प्लान को, इसी कंपनी को, इसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके कोई लाखों कमा रहा है, कोई हजारों कमा रहा है। बट जो लाखों कमा रहा है और जो हजारों कमा रहा है और जो कुछ नहीं कमा रहा है, उनके रिप्रेजेंट करने के तरीके में ही फर्क है। गाइज मैं आप सभी को ना एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो मैं आप सभी लोगों को ना कोई मामूली इंसान नहीं देखना चाहता कि जो घिस घिस के लगे हुए हैं। मैं आप सभी को क्यों बोलता हूँ बार बार कि पर्सनल ब्रांडिंग, खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, क्यों? क्योंकि मैं आप सभी को जस्ट 1-1.5 लाख के लिए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपकी लोगों की भी फॉर एवर लिविंग के अंदर एक अलग पहचान बने। ठीक है, मैं भी ये चीज चाहता हूं कि भाई आप सभी लोगों का अपना एक नाम हो, लोग आपको जाने। सिर्फ आपकी टीम ही ना आपको जाने कि हमारी टीम है, हमारे मैम है, बच नहीं, पूरी फॉरएवर इंडिया, पूरी एफएलपी इंडिया आपको जाने तो मन है। क्योंकि फॉरएवर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉरएवर, बहुत सारे मैनेजर है। कितने मैनेजर को जानते हो आप? क्या कौन कितने मैनेजर को जानते हो? कितने ही मैनेजर को आप जानते हो? ज्यादा से ज्यादा पूरे इंडिया के में आप हजारों मैनेजर हैं, 6-7 हजार, 8 हजार, 9 हजार में जितने मैंने 6 हजार मान लो, 5-6 हजार मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लगा लो। 5-6 हजार मैनेजर्स हैं, आप कितनों को जानते हो? आप ज्यादा से ज्यादा 40 को जानते हो, 50 को जानते हो। आप ज्यादा से ज्यादा 40 को जानते हो, 50 को जानते हो। सेम जैसे मार्केट में 95 5% होता है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही है। मैनेजर की लिस्ट में भी 95% मैनेजर एक तरफ 5% है। 5% ने नाम बनाया, क्यों? उन्होंने अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया। कोई भी बंदा जो आज टॉप में आता है ना, जिसको आप जानते हो, उसकी प्रोफाइल तगड़ी होती है, तभी आप जानते हो। और उसके जो अचीवमेंट्स होती है ना, वो उसकी प्रोफाइल की वजह से होती है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से हो रही है। लोग काम करना पसंद कर रहे हैं उन लोगों के साथ। अभी कुछ लोगों के कैमरे होते भाई, कैमरे बंद हो गए, क्यों? सोचो। पता क्या है, यही चीज है, हम फोकस नहीं है। हम ना कमिटेड एक होता है अंदर से। आपको पता है क्या, एक बात बताऊं मैं, आप मैनेजर पता कब बन पाओगे? जब आपके अंदर एक आग होगी। जब आपके अंदर एक आग होगी, तब आप मैनेजर बन पाओगे। जब आपके अंदर किसी चीज को करने की पूरी इच्छा होगी ना, कि नहीं भाई करना ही करना है, करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, करके ही रहूंगा मैं तो वो चीजें होंगी। ऐसे नहीं होंगी। आगे चलते हैं, अभी और भी पॉइंट डिस्कस करने हैं हमें, और भी पॉइंट्स के ऊपर वार्तालाप होनी है। अब 99% ऑफ द पीपल लाई ऑन द कॉल। आपको पता है 99% लोग आपको कॉल पे झूठ बोलते हैं। कैसे? अभी आपको रिसेंटली सर्वे की बात बताता हूं। आप कहते हो ना लोगों के पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास स्टार्टअप करने के लिए पैसे नहीं है। आपको लगता है कि दुनिया गरीब है भाई। पता क्या है, लोग आपके सामने गरीब बनते हैं, लोग गरीब नहीं होते हैं। आपको पता है ये शादियों के सीजन में, शादियों के सीजन में 1 लाख करोड़, कितना बोला मैंने? 1 लाख करोड़ रुपए की परचेजिंग हुई है फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ लोग नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख करोड़ रुपीज की परचेजिंग हुई है
क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन शादियों के सीजन में। पूरे एक साल की नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये शादियों के सीजन की बता रहा हूँ। सर्वे था ये। 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख क्रेडिट कार्ड। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड क्या होता है? जो डेबिट कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड, ये क्या होता है? ये होता है कि जो आपके खाते में पैसे पड़े हैं वो आप उठा रहे हो, वो निकाल रहे हो। वो होता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। एक होता है क्रेडिट कार्ड, जिससे आपको एक छोटा सा लोन मिल जाता है 1 मंथ के लिए या 2 मंथ का, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है। फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे चीजें मिलती हैं। एवं आपको इंटरेस्ट पड़ता है, अगर आप उसको 1 महीने में, 1.5 महीने में नहीं लुटाते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब आप सोचो, लोगों के पास बैंक में बैलेंस में पैसा नहीं है, वो अपना 1 लाख करोड़, भाई लोन उठा के 1 लाख करोड़ की परचेजिंग हुई है इन शादियों के सीजन में। 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़। लोगों के पास पैसा है, बस लोग आपको नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं बना। लोगों के पास बहुत पैसा है, आपको क्या बोलता है, भाई मेरे पास यार पैसे नहीं है टूसदी के लिए, मैं कैसे करूंगा, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब सीधा बोलो, भाई तेरे घर में कोई मेडिकल इशू आ गया, क्या बोलेगा डॉक्टर को? पैसे नहीं है, जान जाने दो, मरने दो। अभी तो करेंगे। आप ना वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। हम सभी, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो मैंने एक चीज हमेशा सीखी है, ये गॉड की ब्लेसिंग है कि मैंने बहुत मेहनत की और बहुत रिजेक्शन फेस करने के बावजूद भी मैं लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, ठीक है। आप सभी को एक चीज बोलता हूँ, मैंने ना एक चीज बड़ी नोटिस की है, बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आती है ना, रोने लग जाते हैं। चैलेंज आता है, रोने लग जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, रोने से, प्रॉब्लम में बैठ के हार मान के मुंह लटका के बैठने से क्या कुछ कुछ होगा? कुछ होगा? सोच के देखो, होता है कुछ? आपका, आप कह सर मेरा कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, कुछ होगा? इनविटेशन सही तरीके से नहीं कर पाए तो सही तरीके से नहीं हो रहा, उसको बैठ के रोने से कुछ होगा? लोग आपको नो बोल रहे हैं, आप नो को यस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप नो को बैठ के लेकर रो रहे हो, कुछ होगा? किस चीज से कुछ होगा? उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करने से, या जहां पर आपको लैक आ रहा है उस चीज को इंप्रूव करने से कुछ होगा। लाइफ किसी के बिना नहीं रुकती। आप इस बिजनेस में आज हो तो भी मेरा बिजनेस नहीं रुकेगा, कल नहीं होंगे तो कंपनी को भी कोई घाटा नहीं होगा, मुझे भी कोई घाटा नहीं होगा। घाटा सिर्फ आप लोगों को होगा, आप लोगों को। सेम बिजनेस मॉडल है, सेम। मैं आपको देखो एक बात की ना गारंटी दे रहा हूं, बहुत अचीवमेंट्स होने वाली है मेरी तरफ से, आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलेंगी। बट मुझे अपनी अचीवमेंट्स में इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी मुझे आपकी अचीवमेंट्स पे होगी। और मुझे आपके कोई सुपरवाइजर पे खुशी नहीं होगी। मैं लिटरली बताऊं, मुझे खुशी तब होगी जब आप मैनेजर बनोगे, और मैनेजर के बाद खुशी तब होगी जब आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट आएगा, तो मुझे अपनी खुशी होगी असली। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, हम सिस्टम को बेस्ट बनाएंगे, हम बहुत अच्छे से अपने सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में ग्रो कर सको। क्योंकि सिस्टम इस बिजनेस का बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको राइट सिस्टम नहीं मिल पाता, राइट उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती। वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपने इस बिजनेस के अंदर, फॉर एवर लिविंग के अंदर, अगर आपको एक राइट मेंटोर है, आपको एक राइट सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, आपको सीनियर गाइड करने वाले मिले हुए हैं, गाइस, देन दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। ये बहुत बेस्ट बात है आप सभी के लिए, ठीक है? सो आप सभी के लिए ब्लेस्ड हुआ। बट पता क्या है, हम समझ नहीं पाते, हम बिजनेस में कमी निकाल रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री को गलत बोल रहे हैं। हमें 4 लोग आके बोल देते कि भाई ये नहीं, बेकार काम है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मान लेते बेकार काम है, इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई यार, लोगों के अंदर इंटरेस्ट है। कंपनी की 34,000 करोड़ की 1 साल की टर्नओवर कैसे हो रही है? कंपनी फेक थोड़ी शो कर रही है। कंपनी एक देश से निकलकर 170 प्लस देशों में पहुंच रही है।
इंडिया में फॉरएवर लिविंग हर साल 10% ग्रो कर रही है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। 10% कंपनी की सेल हर साल बढ़ रही है पहले से ज्यादा। और क्या चाहिए, लोग ही तो कर रहे हैं सीसीज, लोग कर रहे हैं, लोग कस्टमर बन रहे हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं, बट हमें बनाने नहीं आ रहे। हम स्किल को इंप्रूव नहीं कर रहे, हम खुद पे काम नहीं कर रहे। मैंने अभी रिसेंटली एक आप सभी को एक रिकॉर्डेड वेबिनार दिया था जिसमें मैंने बेस्ट इनविटेशन के पॉइंट सिखाए थे जी। बेस्ट है। मैं कहता हूं जो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करके ग्रो कर ले यार अमन, उसको कैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। या तो आप खुद को वीक मान लो कि हाँ जी मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, भाई ठीक है, फिर बैठे रहो वीक मान के, भाई बैठे रहो। आप या तो वीक बन के बैठे रहो, ठीक है मैं वीक हूं बैठे रहो, मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। आपको पीछे रहना, पीछे रह जाओ। फिर आपको ना फिर उस वक्त आग आएगी, उस वक्त आपके अंदर जान आएगी जब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी। फिर आप भागना शुरू करोगे। जब तक आपके नेटवर्क में कोई और शिकारी आके शिकार कर चुका होगा, जब तक कोई और नेटवर्कर आके आपके नेटवर्क से बिजनेस पार्टनर बना जाएगा ना, फिर आपको जाग आएगी कि हाँ यार ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो गया, ये ज्वाइन भी हो गया, इसका पता नहीं लगा, ये वहां ज्वाइन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए वही बोल रहा हूं, लोग आपको जो बोलते हैं ना कि ये पैसे नहीं है, सबके पास होते हैं, जिसने अरेंज करने होते हैं वो कर लेता है। अब मैंने बोला क्रेडिट कार्ड की भाई 1 लाख करोड़ की परचेसिंग हुई है, 1 लाख करोड़। थोड़ा अमाउंट होता है क्या? 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड होता है कि आपको एक मंथ के लिए या डेढ़ कुछ टाइम होता है, 1-2 मंथ के लिए लोन मिल जाता है छोटा सा। अगर आप उसको उतने टाइम के बीच में नहीं चुकाते, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इंटरेस्ट पड़ जाता है, उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो लोग देखो भाई, बैंक में पैसा नहीं है बट 1 लाख करोड़ की सेल डाल रहे हैं। जब लोग देखो भाई आईफोन के लिए इतने खर्चों के लिए 1 लाख करोड़ की टर्नओवर हो गई, तो क्या 2 सीसी की नहीं कर सकते? होगी। बट क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी कैन नॉट डिलीवर द वैल्यू। हम वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहे, और हमें वो ही वैल्यू डिलीवर करनी है। देखो आपको सब कुछ बना बनाया मैं नहीं दूंगा, कुछ कुछ चीजें खुद आपको दिमाग लगाकर भी करनी होगी। आप देखो, सो हम कहते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है भाई डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है। बट भाई नकल भी अकल से होती है, नकल भी अकल से होती है। सामने वाले को चाहिए शाही पनीर, आप जाके उसको दाल मखनी परोस रहे हो हैं। अब कमला जी को चाहिए जलेबी, मैं इनको जाके बर्फी दे रहा हूं, तो फायदा क्या? जो इनको चाहिए मुझे उसी अकॉर्डिंग इनको चीजें देनी होंगी। अब फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग 2cc करते हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग 2cc करते हैं, हर साल करते हैं, हर महीने करते हैं। बट 95% एफबीओ। एफबीओ मतलब पता है ना, 2cc करने के बाद आप क्या बन जाते हो? फॉरएवर बिजनेस ऑनर। क्या बन जाते हो? फॉरएवर बिजनेस ऑनर। तो जो 95% लोग होते हैं, जो 95% लोग एफबीओ होते हैं फॉरएवर के अंदर, उनके गलतियां क्या होती है? वो देखो कैसे होते हैं। डोंट सीरियस अबाउट फॉरएवर। पहली चीज, वो फॉरएवर को सीरियसली होकर नहीं करते हैं। देखो मैं एक चीज बोलूंगा, मेरे अंदर शुरू से आदत थी कि किसी काम को करना है, या तो करना है भाई पूरा सीरियस हो गए, या तो फिर अदरवाइज करना ही नहीं है। लिटरली अगर आपको एक सीरियस बात बताऊं, या तो करना है सीरियस हो गए, करना है, अदरवाइज करना नहीं है, बात ही खत्म। जब मैंने फॉरएवर को किया ना, जब मुझे चैलेंजेस आए, मैंने देखा मुझे क्यों आ रहा है भाई, उस बंदे का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। अब कुछ लोग पता ही करते हैं, उस बंदे का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, इस चीज को लेकर नेगेटिव होके बैठते हैं। बट कुछ बंदे वैसे होते हैं, उसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है भाई? हो सकता है जिसका हो रहा है आपके पास उससे बेस्ट स्किल हो सकता है उससे ज्यादा आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट उसका तब भी हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार ऊपर वाला ये चाहता है कि भाई इस बंदे के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, ये बंदा खुद को ज्यादा अनलॉक कर सकता है, ये इंसान खुद को ज्यादा अनलॉक कर सकता है, इसके अंदर क्षमता ज्यादा है। तो वो आपको ना थोड़ा ज्यादा और तपाता है कि आप और चमको और निखरो आप, क्योंकि आपके अंदर उससे ज्यादा क्षमता है। उसको ऊपर वाले को पता होता है कि अगर मैंने उसको इतनी मेहनत पे ही इतना कुछ दे दिया ना जितनी हमें एफर्ट्स कर रहा है, तो ये बंदा अपनी, कहते हैं ना, 100% एफर्ट्स नहीं लगाएगा, ये और अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जितना क्रिएटिव बन सकता है उतना और नहीं निकलेगा। ठीक है। सो मैंने ये चीज सोची थी लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है मैं फॉरएवर के अंदर हूं, ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज है ना, मुझे पता है मेरे से
50% नॉलेज वाले लोगों के पास भी मुझसे ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, ऊपर वाला दे रहा है भाई, ऊपर वाला उनको दे रहा है, और मुझे बिलीव है कि ऊपर वाला मुझे भी देगा। ऊपर वाला है जो भाई मुझे भी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें देगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। आज नहीं देगा, 1 साल बाद देगा। क्योंकि अगर मुझे फॉरएवर ने, भाई अगर मुझे ऊपर वाले ने फॉरएवर दी ना, तो ऊपर वाला भाई मुझे फॉरएवर में क्लाइंट्स भी देगा, वो मुझे चेयरमैन बोनस भी देगा। बस मेरा काम है मेहनत करना, सच्चे दिल से काम करना। और मेरा काम यह है कि मैं आप सभी के साथ दिन रात एक करके लगा रहा हूं। ठीक है। तो जो लोग 95% एफयू क्या करते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं फॉरएवर को लेकर, कोई लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। मेरा आपसे देखो एक चीज बोलूंगा, हर महीने कमाना है ना, हर महीने अर्निंग करनी है, हर महीने अर्निंग करनी है, तो हर महीने लर्निंग भी करनी होगी। लगातार अगर अर्निंग करनी है ना, लगातार अगर अर्निंग करनी है, तो भाई लगातार लर्निंग करनी होगी। ये मेरी बात याद रखना। अगर लगातार अर्निंग करनी है रत्नेश भाई, तो लगातार लर्निंग करनी होगी। अगर आप लगातार लर्निंग नहीं कर रहे ना, तो अर्निंग करने के ख्वाब भूल जाओ। अगर लगातार अर्निंग नहीं कर रहे, तो लगातार लर्निंग नहीं कर रहे ना, तो भाई अर्निंग करने के ख्वाब भूल जाओ। क्योंकि मैंने पहले भी देखो ये चीज बोली है, मैंने पहले भी ये चीज आप सभी को बोली है, कि क्या बोला था उस दिन, मैंने क्या सिखाया था मीटिंग के अंदर, कि जब एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को जितना मर्जी तीखा कर ले, 10 दिन बाद उस लड़की जो कुल्हाड़ी की जो धार होती है, वो कम हो ही जाती है। तो जिस दिन तीखी करी होती है, उस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेम एज इट इज, जिस दिन आप नॉलेज लेते हो उसको इंप्लीमेंट करते हो, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अच्छा रिजल्ट आता है। बट अगर उस नॉलेज को दोबारा पॉलिश नहीं किया, नई लर्निंग नहीं की, तो वो नॉलेज फीकी पड़ती जाएगी, रिजल्ट कम होते जाएंगे। और अगर रिजल्ट कम हो रहे, इट मीन्स आपकी अर्निंग भी कम होगी फिर। और रिजल्ट आने बंद तो पैसे आने बंद, पैसे आने बंद। तो इसलिए अगर लगातार अर्निंग करनी है, तो लगातार लर्निंग भी करनी होगी। और 95% ऑफ द एफपीओज डोंट हैव लर्निंग एटीट्यूड। दे आर जस्ट सिटिंग इन द मीटिंग, या नाइट मीटिंग्स, 9 PM मीटिंग इज जस्ट टू शो देयर सीनियर कि दे आर एक्टिव इन दिस इन दीज ट्रेनिंग्स। वो जस्ट ये सोचते हैं कि भाई बस हम ट्रेनिंग्स के अंदर एक्टिव है, और बस जस्ट क्या, बस सीनियर को दिखा दिया। कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर इस मीटिंग में आए हो, आप चीजें जो सीख रहे हो ना, ये इंप्लीमेंट यहां से निकल के ना, मेरी बातें यहां से डाल के यहां से नहीं निकल जानी चाहिए, यहां पर रहनी चाहिए सदाबहार जिंदगी के लिए। और 95% एफयू क्या सोचते हैं कि सीनियर का तरीका गलत है यार, हम अपने तरीके से काम करेंगे। मैं एक बात बोलो, एक बात बताओ मुझे, मुझे 3.5 साल से ज्यादा टाइम फॉरएवर के अंदर हो गया है। ठीक है, मैं आपको कुछ बोलूंगा कि ये नहीं करना है या ये करना है, क्या लगता है आपका भला होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा? अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये ऐसा मत करो, या अगर आपने मुझे बोला कि नहीं सर ऐसा करते हैं, मैंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इसमें आपको दिक्कत होगी, क्या लगता है मैं वो गलत सोचूंगा? क्या मैं ये सोचूंगा कि आप भाई अर्निंग मत करो? क्या लगता है? सोचो। मैं आपको गलत सोचूंगा? मैं आपको नुकसान सोचूंगा? सोचो आप। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। भाई मैं आप सभी का फायदा ही सोचूंगा। तो मैं आप सभी का फायदा सोच रहा हूं। अगर मैंने जो चीज बोल दी कि भाई ऐसे मत करो, ये इनविटेशन जब मैं बोलता हूं ना, देखो मैंने आपको कभी ये बोला कि फॉलो अप रट लो? कभी मैंने आपको ये बोला कि रिलेशन बिल्डिंग रट लो? नहीं बोला। मैंने आपको हमेशा ये बोला कि इनविटेशन रट लो, इनविटेशन की प्रैक्टिस कर लो। मैंने कभी आपको ये बोला कि मेरे यूट्यूब पे जाकर रिलेशन बिल्डिंग वाली वीडियो 100 बार देख लो? कभी मैंने आपको ये बोला कि मेरी भाई फॉलो वाली वीडियो जाकर 100 बार देख लो? नहीं। बट मैंने आपको इनविटेशन वाली ही क्यों बोला कि भाई उसको हजारों बार देखो, डेली स्टार्टिंग करने से पहले इनविटेशन का वीडियो देखो, क्यों बोला? क्योंकि आपको जो असली रिजल्ट आएंगे, दैट्स कम फ्रॉम इनविटेशन। अगर आपका इनविटेशन बेस्ट है, तो आप कम लोगों में अच्छी रेशो निकाल सकते हैं। और जो मैंने इनविटेशन सिखाया, दैट्स नॉट द एंड ऑफ परफेक्शनिज्म। आप सोच रहे हो कि वो परफेक्ट हो गया ना, वो इनविटेशन परफेक्ट है, उससे बेटर कुछ नहीं है। उससे बेटर और भी पॉइंट्स हैं इनविटेशन के अंदर ऐड करने को।
वो आप खुद लर्निंग करके अपना दिमाग लगा के वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। बट क्या होता है, हम बोलते हैं सीनियर गलत है, हम अपने तरीके से काम करेंगे, पेशेंस नहीं है। एक बच्चा पैदा होने में ना 9 महीने लगते हैं, ठीक है, जो एक बेबी बॉर्न करने के लिए भी ना लगभग 9 मंथ्स का टाइम जाता है। तो जब आप किसी चीज के अंदर, जब आप किसी बिजनेस के अंदर अपना टाइम देते हो, जब आप किसी बिजनेस के अंदर अपना शुरुआत करते हो, देखो जैसे पता है क्या होता है, हम एक आप कह लो, जब हम कोई बीज होता है ना, उसको धरती में बोते हैं, है ना, जब कोई पौधे का एक जो बीज होता है, जब उसको हम धरती में बोते हैं, वो धीरे धीरे बाहर आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे जब निकलता है बाहर, छोटा सा पौधा बनता है, हल्का सा लीफ आता है, तो हमें बहुत बचाना पड़ता है कि भाई कोई आसपास के लोग कहीं उस पर पैर ना रख दें, कोई जानवर ना हो उसके ऊपर पैर मार के, ये मिट्टी खोद के चले जाए, कहीं वो पौधा खराब ना हो जाए। तो हमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, हमें चेक करना पड़ता है कि भाई इसको इंसेक्ट्स ना कहीं खा लें, कोई इसको कीड़ा ना लग जाए, हमें बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। सेम एज इट इज जब कोई इंसान इस बिजनेस को शुरू करता है, जब इंसान कोई हमारे फॉरएवर का पार्ट बनता है, देन उसके उसके लिए बहुत मतलब डिफरेंट होता है ये एनवायरनमेंट, है ना, वो पहली बार ऐसी चीज के अंदर आता है। एंड बहुत सारे लोग होते हैं मजाक उड़ाते हैं, नेगेटिव करते हैं ये वो। तो माइंडसेट, माइंडसेट बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो अगर मैं आपको इस वक्त बोलूं कि मेरे ये पीछे दीवार है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि दीवार तोड़ो, मैं अगर आपको बोलूं कि दीवार तोड़ो, आप बोलोगे जी नहीं सर मेरे कंधे दुख रहे हैं मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने बोला कि भाई मैं बोल रहा हूं तोड़ो, आप नहीं तोड़ोगे। आप अगर मुझे दिखाने के लिए 4 बार हथौड़ा भी मारोगे ना, फिर आप बोलोगे कि नहीं सर नहीं तोड़ी जा रही। बट अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि इस दीवार की दूसरी तरफ 100 करोड़ पड़ा है एक बैग के अंदर, उस दूसरी तरफ क्या पड़ा है जी, 100 करोड़ रुपया पड़ा है एक बैग के अंदर, अगर आधे घंटे में वो नहीं उठाया तो वो बैग कोई और उठा ले जाएगा। फिर तो चाहे मैं आपको हथौड़ा भी ना दूंगा ना, आप इस दीवार को ना आधे घंटे में क्या 10 मिनट में तोड़ के पार कर दोगे, 10 मिनट में पार करोगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी वाई स्ट्रांग होती है ना, वाई की करना क्यों है, वाई यू हैव टू डू दिस, देन आपकी जो हाउ है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी। अब मान लो मेरे पास एक बुक पड़ी है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बुक है, अगर मैं अब किसी को बोलूंगा भाई ये बुक रीड करनी है, लगभग मान लो 400 पेजेस की है, मैं आपको बोलूंगा 1 वीक में रीड करनी है, भाई बहुत अच्छी नॉलेज है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे को नींद आती है, बहुत बहाने बनाएंगे लोग, सर मुझे पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, सर मैं काफी ज्यादा सर मतलब मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मुझे मुश्किल लगती है पढ़ना, या मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट मैंने अगर आपको बोल दिया ना कि अगर इस बुक को आपने 8 घंटे में पढ़ लिया 300 पेजेस के, तो आपको 5 लाख रुपए नाम मिलेगा, 5 लाख रुपीज आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने इस बुक को 7 घंटे में पढ़ लिया, मैं 99.9% कहता हूं, 100% कहता हूं, मैं सभी लोग किताब पढ़ लेंगे, सभी लोग किताब पढ़ लेंगे। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि अगर मैं ये चीज करता हूं तो इसके बदले मुझे रिटर्न में मिलने क्या वाला है। तो सेम एज इट इज जब हम किसी काम को करते हैं, जब हमें पता होता है कि रिटर्न में हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला होता है, तो हम उस काम में ना जी जान झोंक देते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी की पूरी जी जान। ठीक है, मैंने बोला कि ये बिजनेस है वैल्यू प्रोवाइड करने का, ये बिजनेस है वैल्यू को डिलीवर करने का। ठीक है, लगाने वाले लोग आपको पता है, आप देखते हैं मार्केट में एक चीज बताता हूं, आप देखते हो ना मार्केट में लाखों रुपए के स्कैम होते हैं, किसी का 2 लाख का स्कैम होगा, किसी का 3 लाख का 4 लाख का स्कैम हो जाता है ना, फ्रॉड हो जाता है। वहां पर भी तो लोग पैसा लगा रहे हैं, वहां पर भी तो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, वहां पर भी तो लोग अपना जो पैसा है वो लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? कौन लोग होते हैं जो लगा देते हैं? क्योंकि वहां के जो नेटवर्कर्स हैं, वहां जो उस फ्रॉड कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, दे आर स्किलफुल, वो स्किल के साथ लोगों को ठगते हैं। बट हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म है, राइट प्लेटफॉर्म। तो वो बिजनेस के अंदर आए हो ना, पेशेंस रखना भाई, पेशेंस, बिजनेस पेशेंस मांगता है, बिजनेस सब्र मांगता है। रातों रात कोई अमीर नहीं होता। मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को एक वीडियो भेजी थी, याद है ना, अंकुर वारिकू की, जिसमें वो कह रहा होता है कि आज के टाइम पे अमीर बनना बहुत आसान है, रिच बनना बहुत ज्यादा आसान है, बट 95% ऑफ द पीपल रिच नहीं बन पाते, अमीर नहीं बन पाते, बिकॉज उनको जल्दी बनना है। आपको पता है आज के टाइम पर अगर आप देखो, फॉरएवर में एक बात बताऊं मैं, फॉरएवर में कभी आप एक इनकम पे रहते ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो ना कि फॉरएवर में आपको 30,000 है, 30,000 आता रहे, अरे भाई 30,000 आप टिके रहोगे ही नहीं। फॉरएवर लिविंग के अंदर आपका ग्रोथ होना 100% श्योर है। अगर आप सोचोगे ना कि सर मैं 30,000 इनकम के स्टेबल पर रहूं, अब अरे 30,000 पे आप रह ही नहीं सकते, या तो आप डाउन आओगे या ऊपर जाओगे, बात ही खत्म।
क्योंकि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं आपको उनका लेवल अप करवाना है, आप उनको ग्रो करवाना है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? उनको ग्रो करवाओगे, इनकम बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी। तो फॉरएवर के अंदर वही है। बिल्कुल। तो भाई चीज क्या है कि आप लोगों को ये चीज समझनी है कि भाई फॉरएवर अनलिमिटेड, जितना मर्जी पैसा कमाओ, जितना मर्जी, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी। आप कमाने वाला, आपके अंदर दम होना चाहिए, गट्स होने चाहिए। कामयाबी उसको मिलती है ना जो बंदा जिद्दी होता है, जिसके अंदर होता है ना, जो बस आ गया, कोई भी आ गया, बस थापी मार के खड़ा हो जाए कि भाई तू आ जा, देख लेंगे, तू कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गोली थोड़ी लग जाएगी, बंदा नो बोल देगा, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा, चार बातें नेगेटिविटी फैला लेगा हमारे खिलाफ, हमारे घर वालों को नेगेटिव कर देगा, क्या कर लेगा। जब आप ना, जब आपको क्लियर हो जाता है ना कि भाई अब करना है तो करना है, जब क्लियर हो जाता है ना, देखो यार, मैं देखो सीधी सी बात बोलता हूँ मैं आपको। आपके घर में, ठीक है, आपको लोग नेगेटिव करते होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग नेगेटिव करते होंगे, आपको आपका कंफर्ट जोन सता रहा है, आपके आपके बाबू सोना ने आपको धोखा दे दिया, आपके बाबू सोना जाके किसी और के साथ सेट हो गए, ठीक है, आपको उस बात का दुख होगा। ठीक है, किसी का होगा, मेरे को तो पेट खराब है जी, कल को ये हो गया था, कल को वो खा लिया था, ठीक है भाई, फिर बैठे रहो, रोते रहो। मुझे कामयाब होना है, और मैं सीधी सी बात बताऊं, मुझे मजा उन लोगों के साथ काम करने में आता है जो सीरियस लोग हैं। मुझे काम करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जो बंदे हैं, जिन बंदे के अंदर ना भूख है, जिन बंदों की अंदर वो आग है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज इस मीटिंग में 60 लोग बैठे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस साल के एंड तक 600 से ज्यादा लोग बैठा करेंगे, सिर्फ मेरी टीम के 600 से ज्यादा लोग बैठेंगे एक्टिव, यस, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हम जोर लगाएंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, यार दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है, मैं वो गारंटी देता हूँ। हम क्यों नहीं कर पाएंगे, करेंगे और करके दिखाएंगे। लिटरली मैं आपको बात बताऊं, करने से होगा भाई, कमिटमेंट रखो। और ऐसे नहीं कि एक बार के लिए आ गए बस SOS भाई, तगड़े टीम लीडर्स बनाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, लीडर्स। बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑफ बिल्डिंग पीपल, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस। अगला पॉइंट है, 95% FBOs आर डिस्ट्रैक्टेड ऑन सोशल मीडिया। भाई 95% लोग सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्टेड घूम रहे हैं भाई। 11:15 हो गए, नींद तो नहीं आ रही? किस किस को नींद आ रही है बता दो जल्दी जल्दी। बाबू शोना ऊपर से मैसेज कर रही होंगी, ऐसा तो नहीं है, बता दो किसी के कि बेबी कहाँ हो आज, किसी और से बात तो नहीं कर रहे? कईयों के तो तलाक होने वाले हो जाएंगे अब आधी रात को, कईयों की तो कलेश हो जाएंगे। कहाँ हो, किससे और बात हो रही है क्या, पक्का किसी और से, तुम मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही हो, तुम धोखा दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी का, बता दो भाई मुझे। ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी के घर में, किसी के रिश्ते में मैं लड़ाई का कारण तो नहीं बन रहा हूँ, किसी के तलाक होने का रीजन तो नहीं बन रहा हूं मैं, बता दो मुझे, बता दो भाई, है तो नहीं कोई ऐसा, किसी की सोना उसका वेट कर रही हो, जब तक कि सोना कह रही हो बेबा बेबी जब तक तुम मुझे अपनी पूछी नहीं दोगे, है प्यार भरी, मेरे को नींद कैसे आएगी, है ऐसा तो नहीं है कुछ? बहुत लोग आज मुझे गाली दे रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कनिष्का आपने, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, सर कब मीटिंग खत्म करेंगे। पर भाई जिसने करनी है वो तो इसके साथ भी ऐसे ही बस इधर ज्वाइन हो रखा होगा, साथ में से चलती होगी, बस बेबी तुम्हें ही याद कर रहा था, ऐसे लिख रहे होंगे। हम्म। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहा होगा कि मैंने तो तुम्हारे साथ 7 जन्म सोच लिए हैं। ठीक है, ओके, चलो काम पे फोकस करते हैं। 95% FBOs आर डिस्ट्रैक्टेड ऑन सोशल मीडिया। हम लोगों की प्रोफाइल देख रहे हैं, हम लोगों की रील्स को लाइक मार रहे हैं, हम लोगों का कंटेंट पसंद कर रहे हैं, बट भाई खुद का कंटेंट कब बनाएंगे? आपका फोन मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको लगता है ना आपके पास ओप्पो है, वीवो है, तो भाई ओप्पो वीवो क्या है, वो भी तो मोबाइल फोन है, उसमें भी तो कैमरा लगा है, ओप्पो वीवो ही है। तो क्या होगा, आईफोन नहीं है तो ओप्पो वीवो तो है, तो मोबाइल ही है, नोकिया वाला थोड़ी है, सांप वाला फोन थोड़ी है, तो उसमें कंटेंट नहीं बनता। कोई 1500 रुपए का जियो वाला फोन थोड़ी ना है। ओप्पो है, वीवो है, 6000 का है, 7000 का है, 8000 का है। चेक बनाओ किसने मना किया है।
कमी देखो, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आज आपको ना एक बात रियलाइज करवाता हूँ। मैं सच में ना कई बार मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। मैं कई बार ना लोगों को, जब मैं ऑफलाइन काम करते देखता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ वो अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में रह के काम कर रहे होते हैं ना, मैं एक बार को मेरे हो जाता है कि यार भाई, सलूट है इन बंदों को। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड। मैं लोगों को ऑफलाइन काम करते देखता हूँ, बेचारे ऑफिस के बाहर घूम रहे हैं आज भी, पता नहीं या उनको ऑफलाइन ही काम करना पसंद है, या उनको उस चीज के रिजल्ट ज्यादा है, या वो कह लो कि उनकी अपलाइन उनको वैसे ही ऑफलाइन ही सिस्टम दे रखा है, ऑनलाइन नहीं दे रखा। मैं बड़ा कई बार हैरान होता हूँ, शौक होता हूँ देख के कि भाई ठीक है यार। मैं फिर ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भाई थैंक यू यार ऊपर वाले को, कि भाई बहुत कुछ, मैं कह लो बहुत कुछ ना मांगने पे भी बहुत कुछ दे दिया। ऐसा मेरा एक अंदर से वो फीलिंग आती है फिर मेरे मन में। मैं आप सभी को भी कहना चाहूंगा, मैंने आप सभी को लास्ट मीटिंग में भी कहा था। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हम बदकिस्मत हैं, चलो नहीं तो किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत खराब होती ना, झुंगी झोंपड़ी में पैदा होते, लंगड़े लूले पैदा होते, भीख मांग रहे होते, अगर किस्मत खराब होती। अगर आप अगर आप अच्छे कपड़ों में बैठ के एक चार दीवारी के बीच में, आपके पास एक कुर्सी है, टेबल है, बिस्तर है सोने के लिए, मोबाइल फोन है मीटिंग अटेंड करने के लिए, और अगर आप इसको अपनी किस्मत खराब होना बोलते हो, तो मुझे लगता है तो जो झुग्गी झोंपड़े वाले हैं, जो लंगड़े लूले होते हैं बेचारे, इतनी जिनकी बहुत हाथ पैर आंखें नहीं है, कुछ नहीं है, भीख मांग रहे होते हैं, फिर उनकी किस्मत क्या है भाई? अगर आपकी किस्मत खराब है तो उनकी क्या है? सोच के देखो। लाइफ में ना ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ना, ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है ऑलरेडी। आपके पास पेरेंट्स है, आपके पास माँ बाप है, बहुत है। वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ये मान लो आप। ठीक है। कई लोगों के पास ऐसे होता है मदर फादर ही नहीं होते, या किसी के पास होते हैं बट वो मदर फादर होने का किरदार ही नहीं निभाते। ऐसा भी बेचारों कईयों की हम सिचुएशन देखते हैं। कितने होते हैं केसेस, क्या लड़ाई झगड़ा, ये वो, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये वो सब। तो आपको जो मिला है सही मिला है, सबसे बेस्ट मिला है, ऊपर वाले सब कुछ दिया आपको। कमी निकालने की जगह ना एक बार इस मीटिंग को अटेंड करते ही करते ही अपने घर वालों को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने ऊपर जो कपड़े पहने हैं और जो भी पेट में खाना खा लिया है या जो खाने वाले हो, एक बार देख के ना ऊपर मन से ऊपर वाले को शुक्रिया बोल देना कि ऊपर वाले तूने बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसको एक बार थैंक यू बोल देना ऊपर वाले को कि बहुत कुछ दिया, बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है। ठीक है। तो भाई शुक्र गुजार करना सीखो। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, डोंट डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग मैंने बोला ना, पर्सनल ब्रांडिंग मैंने बोला ना, जरूरी है। अगर फॉर एवर में लॉन्ग टर्म वाला माइंडसेट लेके आए हो, लाखों रुपए कमाना चाहते हो हर महीने, हर महीने 4 सीसी करना चाहते हो, डायरेक्ट में 4 सीसी का बिजनेस करना चाहते हो हर महीने, पर्सनल ब्रांडिंग से ही होगा, और किसी से नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है, 95% आर द लुकिंग फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। जो 95% एब्यूज होते हैं ना, आप सभी लोग पता क्या होते हैं, आप लोग मोटिवेशन ढूंढते हो, मुझसे ढूंढते हो, वीडियो से ढूंढते हो। बड़े जो 5% लोग होते हैं ना, ये भाई ये देख लो लास्ट पॉइंट, ये सेल्फ मोटिवेटेड है। जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती मोटिवेट करने की भाई। सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप से खुद मोटिवेटेड है। भाई नहीं करना है, कोई किसी को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है इनको, आगे खुद मोटिवेटेड बैठे। ठीक है। और ये लोग फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड। और ये लोग ना फोकस करते हैं फाइंडिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करने में, प्रॉब्लम को फाइंड करने में। प्रॉब्लम पे नहीं कि प्रॉब्लम आई, हाय प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आई ठीक है, नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन, नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है भाई, उस पर भी तो फोकस करें। सॉल्यूशन क्या है उस पर भी तो ध्यान दें। और दे आल्सो फील डीमोटिवेटेड बट दे स्टूड अगेन टू फाइट विद प्रॉब्लम। उनको भी डीमोटिवेट, देखो जो 5% एफ बी होते हैं ना, जो आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मैनेजर हैं या उससे ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, टॉप पे हैं, वो क्या कभी डीमोटिवेट फील नहीं करते? वो भी डीमोटिवेट होते हैं, बट उनको इतनी चीज पता होती है कि डीमोटिवेट होने से क्या होगा, होगा। अच्छा रिजेक्शन आ गई, रिजल्ट नहीं आया, महीना बेकार गया, 2 महीने बेकार गए, ठीक है,
क्या उस बात को पकड़ के बैठे रहने से, रोने से, हाय ऐसा हाय वैसा हुआ? नहीं। कुछ होगा? बैठ के नहीं होगा। वो खुद सोचते कि नहीं भाई, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, इस चीज पे फोकस कर करके बंदे आगे बढ़ रहे हैं। और दे बंदे भाई ऑलवेज, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर टीम। वो लोगों को ज्वाइन करवा के छोड़ते नहीं है, अपनी टीम के लिए हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। दे आर बिल्डिंग देयर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे खुद की पहचान बना रहे हैं। और लर्निंग एटीट्यूड हमेशा ऑन रहता है। और सेल्फ मोटिवेट तो जैसे मैंने बताया रहते ही है। अब आगे चलते हैं। अब अंडरस्टैंड द पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ध्यान से सभी लोग मुझे बताओ, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं चैट बॉक्स में वन टाइप? कितने लोग मुझे ध्यान सुन रहे हैं, गौर सुन रहे हैं? मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वन टाइप करो। वन वन सभी लोग। मैं सच बताऊं भाई, मेरी तबीयत खराब है। मैं तब भी इस मीटिंग को कर रहा हूँ। मैं तब भी इस मीटिंग को कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला बैठा हुआ है। शायद रखा हुआ है मैंने अपने पास। अभी बोल बोल के मेरा गला और बैठ रहा है। ठीक है। कोल्ड मुझे हो रखा था, फीवर मुझे हो रखा था। बट मैं मीटिंग कर रहा हूँ। और मैं करता रहूंगा, चाहे मैं कितनी बीमारी क्यों ना हो जाऊं। मुझे अपने काम से प्यार है। और मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है भाई, मुझे अपने काम में ग्रो करना है। मुझे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स बनाने हैं। और मेरा ये टारगेट है, मुझे करना है बस। ठीक है। तो अब ध्यान सुनना, अंडरस्टैंड द पर्सन। लोगों को समझो। ये बिजनेस चलता है ह्यूमन साइकोलॉजी से। ठीक है। ये बिजनेस किस चीज से चलता है? ह्यूमन साइकोलॉजी से ये बिजनेस चलता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट नीड। आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट ही शी नीड्स। उसको क्या, वो सामने वाला मना क्यों कर रहा है? उसके मम्मी मना कर रहे हैं, उसके पापा मना कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके ना इमोशंस पकड़ो। हर बंदे का ना देखो एक वीक पॉइंट होता है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं मैं। हर पर्सन का ना एक वीक पॉइंट होता है। हर पर्सन का वीक पॉइंट कह लो या इमोशनल पॉइंट कह लो। जिसको आप, जिसके ऊपर पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करके उसका जो डिसीजन है गाइस, वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसका आप जो डिसीजन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमें वो चीजें डिस्कस करनी है। समझो पर्सन को क्या चाहिए सामने वाले को। कोई लड़की है बेचारी, चार बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, पापा या अकेले कमाने वाले मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना? वन आम एग्जांपल दे रहा हूं। उस लड़की के लिए अगर उसको इमोशंस, उसके इमोशन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। हम उसके इमोशनल डिस्कस कर सकते हैं, भाई क्यों करना चाहते हो, सोचो क्यों, फादर को अच्छी लाइफ देनी है, क्यों रीजन, वो टॉपिक पकड़ो, उस पर ज्यादा डिस्कस करो। वही उसका वीक पॉइंट लाइफ में उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ लाइफ में ग्रो करने के लिए। अगर बंदा बोल रहा है ना गरीब हूं मैं, वीक पॉइंट है कि हाय मैं तो गरीब हूं, पैसे नहीं है, उसको यही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। कभी तेरे पास पैसे नहीं है तभी तो तू फॉरएवर करने आया है, क्यों आता नहीं तो करने? और उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही उसको आप, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसको स्टोरी बताओ। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना इस नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत प्रकार के लोग मिले। मैंने बहुत सारे लोग देखे यार, जो मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फॉरएवर के अंदर उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं, इतनी परेशानियां होती है यार, तब भी वो इतने हंसमुख होकर बात करते हैं, इतने खुश मिजाज होकर बात करते हैं। मैं बहुत मोटिवेटेड रियलाइज करता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और हर बंदा, मैं एक बताऊं, मुझे कोई अगर बंदा के बोलेगा ना कि भाई सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स के लोग ग्रो करते हुए लाइफ में देखे हैं, उससे ज्यादा टफ स्टोरीज मैंने देखी है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। तो आप भी दोस्तों बताया करो। हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर बंदे की लाइफ। अगर आप अपने से ज्यादा किसी प्रॉब्लम में इंसान को देखोगे, आप सोच, आपको अपनी प्रॉब्लम, अपना दुख कम लगने लग जाएगा। बट जब आप अपने से ज्यादा सुखी इंसान को देखोगे, आपको अपना दुख ज्यादा लगने लग जाएगा। तो इंसान को हमेशा हमेशा वो जिस स्टोरी में, जो उसकी सिचुएशन है ना, उसी के साथ रिलेट करके उसको गाइज आपने उसकी स्टोरी बतानी है। एक हाउसवाइफ का डिसीजन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, स्टूडेंट को कौन सी बातें हिट कर सकती हैं, एक जॉब पर्सन को क्या बातें बोल के हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए होता है, एक हाउसवाइफ की क्या नीड होती है।
उसको ये होता है कि यार हस्बैंड से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। यही होता है, ऐसा ही होता है। बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है। कई मैं देखता हूँ, मेरी हाउसवाइफ से बात होती है, उनके हस्बैंड थोड़ा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, वो चीजें शेयर नहीं कर पाती है, मन के अंदर बातें बना बिठा के रखती है बेचारी। कई स्टूडेंट्स को होता है, पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं अच्छे नहीं लगते। ये डाउट होता है कि यार अगर जॉब नहीं लगी तो। उनको कईयों को टेंशन होती है, सबको पता होता है कि मार्केट में डिग्री के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। हमें बातें, टॉपिक अंडरस्टैंड, सामने वाले को समझो, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करो, उसको चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स पे, उन चीजों पे आप वार्तालाप करो भाई, डिस्कशन करो। ओके। और वट एवर यू गिव, इट ऑलवेज कम बैक टू यू। आप जो देते हो वो रिटर्न में आपके पास हमेशा आता है। आज आप मेहनत कर रहे हो, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली गारंटी है कि आपको इन फ्यूचर वो चीजें वापस लौट के आपके पास आएंगी। गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आज आप आलस में हो, आज आप लेजी बने हो, फ्यूचर में लौट के वो आएगा, तो बीमारी के रूप में पलट के आएगा। लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाओगे, रिग्रेट रह जाएगा। इधर यू स्टार्ट, इधर यू फील रिग्रेट फॉर द लाइफ टाइम। या तो स्टार्ट कर लो, मेहनत कर लो, ग्रो कर जाओ, जिंदगी को रिग्रेट। आज बाबू सोना ने मना कर दिया, है ना, धोखा दे दिया उसने, पता लगा उसके तो दो जगह और सेटिंग चल रही थी। रो लो बैठ के फिर भाई। आज बीमार हो, ठीक है, ठीक हो जाओ। कई लोगों को ना हल्की सी जुकाम होता है, वो मीटिंग में नहीं अटेंड करते। इधर कोई बंदा बैठ के 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, उससे पहले सुबह से लेकर अभी तक कॉल कॉल पे जो बात चल रही है अलग चल रही है, प्रेजेंटेशन की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, कर रहा हूँ। दोपहर को मैंने सोना था, मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ा सा मेडिसिन खा के मैं थोड़ी देर लेटा, पता क्या, सिर्फ 20 या 25 मिनट सो पाया, कॉल ही आ गए, सो भी नहीं पाया। चाय पीता नहीं हूँ, अभी गला खराब है इसलिए चाय पी रहा हूँ। अभी मीटिंग से पहले थोड़ी देर पहले चाय पी ताकि नींद भी ना आए, और थोड़ा गला भी अदरक अदरक वाली पी, काढ़ा सा बना के पिया, तो चलो थोड़ा सेट रहे शरीर। मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है भाई, आज मुझे मेरी मेहनत का मान लो रिजल्ट नहीं आ रहा, ऊपर वाला तो देख रहा है, इंटेंशन तो मेरी सही है। आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मुझे मेरी मेहनत का सारा फल वो देगा, और देगा ही देगा, 100% श्योर है। मैं तो ऊपर वाले से मांगूंगा भाई, भाई बहुत मेहनत की है। आप सभी लोग अगर, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो किसी चीज को पागल पाने के लिए ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ता है, हाथ धो के भागना पड़ता है उसके पीछे पूरा, जी जान लगा के कि नहीं मुझे भाई ये चीज चाहिए। मैंने पहले भी आपको प्लानिंग दी थी, अभी भी आपको प्लानिंग दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो। 6 cc इन 21 डेज, ये टारगेट है। अभी आपको पता है आज हमारा एक वीक खत्म हो गया, इस मंथ का पहला वीक हमारा खत्म हो चुका है, अगला वीक स्टार्ट होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट में 2-2 cc का बिजनेस हो चुका है, कुछ लोगों के कॉम्बो होल्ड हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन के स्टार्टअप हो गए हैं, आईडीज एक्टिवेट हो गई हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग डाल दी है। बट टारगेट फिर से, एक दिन में गाइस मिनिमम मिनिमम 2 आईडीज आपकी होनी चाहिए। अगर एक हफ्ते में आपने, एक दिन में 2 आईडी बनाई, 7 दिनों में 14 आईडीज, 14 आईडीज में से 7 स्टार्टअप हो जाएंगे। 7 स्टार्टअप हुए, 7 लोग, 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद क्लोजिंग हुई, 3 लोगों का कॉम्बो होल्ड, और 3 लोगों का कॉम्बो होल्ड हुआ, एक एक पर्सन का 2 cc हो जाएगा। अभी भी है, अभी भी आप कर सकते हो। पता क्या होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर अब मेरा इंस्टा अकाउंट सर ब्लॉक हो गया, मेरा इंस्टा अकाउंट से सर मैं लीड नहीं निकाल सकता, है ना। एक बात बोलूं मैं आपको, ये आपकी लाइफ में ना ऊपर वाला जानबूझ के भेजता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये इंस्टाग्राम पे ही बैठा है, इसके पास और दिमाग लगाने के लिए, जब तक इसको ये रास्ता में दिखता रहेगा ना, ये इसी पे डिपेंड रहेगा, इसका एक बार ये रास्ता ब्लॉक करो तो ये नया रास्ता खोदेगा। ऊपर वाला कई बार जान बुझ के, आप ना ऊपर वाले के सिग्नल को, इशारों को नहीं समझते हो। ऊपर वाला बोलता है अगर ये इसी रास्ते के सहारे डिपेंड रहा ना, ये दूसरा रास्ता नहीं बनाएगा। तो ऊपर वाले को कई बार खुद मजबूरी में आके आपका एक रास्ता बंद करना पड़ता है, वो दूसरा रास्ता बोलता है कि दिमाग लगा, ये दिया है तुझे भेजा, ये दिया है, और दुनिया भी तो कर रही है, तू भी कर सकता है। तो वो आपको रास्ता खोदने पे, ढूंढने पे मजबूर करता है। बट हम रोने बैठ जाते हैं, हाँ सर अब क्या करें। तो क्या करें भाई, क्या करें, हैं? क्या करें। मेहनत करो, रास्ता ढूंढो, इम्प्लीमेंट करो।
नई चीजों पे काम करो। यही दिक्कत है। ये ना अनलॉक, ये अनलॉक हो रखा है, ये सॉरी लॉक हो रखा है, अनलॉक नहीं कर रहे हम इसे। हम ये इस पे ना, इससे काम लेना बड़ा मुश्किल है, इसको पुश करना बड़ा मुश्किल है। इसकी इंस्टा आईडी सब पासवर्ड, लॉगिन लॉगिन कितनी आईडी बनाई है, पासवर्ड क्या है, ये वो सब याद करना है उन्हें, सारी चीजें। बस खुद के एफर्ट्स, खुद का दिमाग यहाँ नहीं। आप समझो दोस्तों, हर एक चीज पॉसिबल है अभी भी। आज कितनी 8 तारीख हो गई है, खत्म हो गया। आपको पता है कल से आपके पास इस मंथ के 21 दिन और बच जाएंगे। हो सकता है आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आए हो, बहुत रिजेक्शन आई हो, बहुत सारी रिजेक्शन आई हो, बहुत कम आई हो। किसी के 2 सीसी का बिजनेस हो गया, किसी के डायरेक्ट में 3 सीसी का बिजनेस हो गया, किसी के ऑलरेडी 2 का हो गया, 4 कॉम्बो होल्ड है, 2 कॉम्बो और होल्ड है डायरेक्ट में। बट उन पे डिपेंड मत रहो, उन पे डिपेंड मत रहो। मैं एक बात बोलूंगा, जो पर्सन के ऑलरेडी सीसी हो गए, गुड, बहुत अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी ना इसमें 6 सीसी करना है, आप भाई 10 सीसी का बिजनेस कर लो, 18 सीसी करने हैं 3 महीने में, इस महीने 10 सीसी कर लो डायरेक्ट में, 12 सीसी कर लो। रुक क्यों रहे हो, रुक क्यों रहे हो? मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको कंटेंट बना के दूंगा, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग भी बना के दूंगा, जिसमें मैं आपकी स्टेट का नाम भी लूंगा। मैं आपको वो कंटेंट भी बना के दूंगा जिसमें मैं हाउस वाइफ को स्पेशली टारगेट करूंगा, जॉब पर्सन को टारगेट करूंगा, स्टूडेंट को भी टारगेट करूंगा, आपको दूंगा। बट आपने उसके भरोसे नहीं बैठना है। आपने अपना देखो, मेरे कंटेंट से ये रिजल्ट आएंगे, आपकी खुद की वीडियो से आपको ये रिजल्ट आएंगे। जितनी भी हिजाबी गर्ल्स हैं, मैं एक चीज आपको बोलूंगा भाई, आपको शिफा मैम अपनी वीडियो बना के दे देंगी। जितनी भी हिजाबी गर्ल्स हैं, आपको शिफा मैम अपनी वीडियो बना के दे देंगी, एडिट मैं कर दूंगा, आपको हम दे देंगे। ठीक है, आप अपना उसका भरपूर मात्रा में फायदा उठा सकते हो। हमें अटेंशन ग्रैब करने, मैंने फिर बोला, लीड्स आएंगी अटेंशन पकड़ने से। अब मैं जो आपको कंटेंट बना के दूंगा, जैसे मैंने हाउस वाइफ के रिलेटेड बना के दिया, तो आपके बाद उसके व्हाट्सएप पे अगले इनकम के स्टेटस हाउस वाइफ के होने चाहिए, हाउस वाइफ की अचीवमेंट्स के होने चाहिए। स्टूडेंट का बोला स्टूडेंट के दिखाओ, जॉब वाले पर्सन का बोला दिखा दो कि भाई आईएएस आईपीएस वाले लोग भी फॉरएवर कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी फॉरएवर कर रहे हैं, डॉक्टर भी फॉरएवर कर रहे हैं। यू हैव टू बी क्रिएटिव, नथिंग एल्स। आप सभी को क्रिएटिव बनना होगा। सर इट्स 11:34, मेरे अंदर तो इतनी पोटेंशियल है, मैं अकेला 3 बजे तक मीटिंग ले जाऊंगा। मैं तो अभी प्रेजेंटेशन सारी खोल के बैठ जाऊंगा पुरानी, और इस मीटिंग की आईडी भी 3-4 घंटे की टाइमिंग है। मैं बैठ जाऊंगा भाई, मेरी तबीयत खराब है, बोलेगा दम रखता हूँ। घिसाई ऐसे नहीं की है फॉरएवर के अंदर। ठीक है, आपको लग रहा है ना यहाँ पर 1.5 घंटे से तबीयत खराब होने के बावजूद भी बैठ के बोल रहा हूँ, हिम्मत रखता हूँ। जिगरा है भाई उतना बोलने का, तो कर रहा हूँ। है मेरे अंदर उतनी जान, मेरे अंदर है उतनी पोटेंशियल। 4 घंटे मुझसे और बुलवा लो, मैं 5 बजे तक मीटिंग लगा दूंगा, और बोलो। आपको नींद आ जाएगी, मैं इनको नींद नहीं आएगी। सुबह का 6 बजे का उठाऊंगा हूं मैं, 6 बजे का, 6 AM का उठाऊंगा हूं मैं। आपको क्या लगता है मुझे शुरू से आदत थी इस बिजनेस में? क्या मुझे लगता है शुरू से बोलने की आदत थी? क्या लगता है शुरू से मुझे इतनी मेहनत एनर्जी थी? नहीं थी भाई। पर कामयाब हो रहा है, भूख है कामयाबी की। मुझे रिजेक्शन नहीं आती, आपकी रिजेक्शंस भी मेरे हिस्से में आती है। आपको जब बंदा मना करता है आईडी एक्टिवेशन के टाइम पे, कॉम्बो होल्ड के टाइम पे मना करता है, तो वो रिजेक्शंस भी सारी मेरे हिस्से में भी आती हैं। बिकॉज इफ इट्स योर रिजेक्शन देन इट्स ऑल्सो माइन, वो मेरी रिजेक्शन भी है। इसलिए मैं काम करता हूं। मैं आपकी रिजेक्शन वो मेरी है, तो मैं अपनी रिजेक्शन का सॉल्यूशन ढूंढता हूं। मैं अपनी रिजेक्शन का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं आप सभी के लिए। तभी मैं बैठा हूं इस मीटिंग के अंदर, तभी मीटिंग कर रहा हूं। अभी कुछ चलो लोग रमजान की वजह से बिजी हैं, मीटिंग में नहीं आए, कुछ लोग एग्जाम चल रहे हैं, कोई शादी में से पकौड़े ठूट रहा होगा, कोई डीजे पे नाच रहा होगा, भोजपुरी गाने पे, लिपस्टिक वाले गाने पे है, ठुमके लगा रहा, लगा पे तो लिपस्टिक हिलेगा पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वो वाले पे कोई ठुमके लगा रहा होगा, है, नाच रहा होगा। किसी के मुंह में ऐसा तंदूरी रोटी के साथ पनीर पूरा अंदर ठूस के पेट भरा होगा भाई किसी ने, है, ऐसा होगा।
कोई बाबू सोना कोई रजाई में कुछ कैसे लग रहा होगा, क्या तुमसे बात नहीं हुई आज, मेरा दिन अधूरा लग रहा है, आज नींद नहीं आएगी। है, ऐसे भी होंगे कई लोग, बट कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। आप सभी को फोकस, मैं आपको बताऊं, आप अगले इस साल के एंड तक, आप अगले 7 महीने में, मेरी इतनी ज्यादा डेडिकेशन, मैं अपने फोकस पे काम करने वाला हूं कि भाई आपने इससे पहले का जो रणधीर देखा होगा ना, और अगले 7 महीने का रणधीर डिफरेंट होगा, अब आप देखना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मुझे है भाई, मुझे ग्रो करना है। अब आपने डिपेंड करता है कि आपने ग्रो करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये टारगेट है आप सभी के सामने, 6 CC इन 21 डेज, डेली, डेली 2 ज्वाइनिंग्स, भूलना मत। टारगेट भूल तो नहीं गए हो? क्या क्या टारगेट है, डेली कितनी ज्वाइनिंग डालनी है मुझे बताओ। सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ, कितनी डेली, कितनी रजिस्ट्रेशन करनी है मुझे बताओ। रितनेश भाई कह रहे हैं 2, हिफ्सा कह रही है 2। जो लोग नहीं लिखेंगे मैं समझाऊंगा, मीटिंग में नहीं है, ठीक है। एक सेकंड यार, तुम भाग, आप तो पागल ही हो गए। मैसेज ऊपर पे ऊपर जा रहे हैं। हिफ्सा कह रही है, निधि कह रही है, शिफा कह रही है, सबरीन कह रही है, ध्रुपल कह रही है, जुबैदा कह रही है, आतिका कह रही है, मिनाज कह रही है, नमरा बानो कह रही है, संस्कृति श्रुति कह रही है, कमला कह रही है, अंसारी गुजारा कह रहे हैं, फरीन अंसारी कह रही है, सैफ भाई कह रहे हैं, जिशान जी कह रहे हैं, अमन कुमार दिवाकर कह रहे हैं, उस्मा कह रही है, स्मृति कह रही है, सुफियान कह रही है, स्नेहा कह रही है, उस्मा कह रही है, आतिया कह रही है, सयान कह रहा है भाई, साफिया कह रही है, सोबान कह रहा है, सहरा कह रही है, स्नेहा कह रही है, हसनैन कह रहा है, हीरा जी कह रहे हैं, और तंजीला कह रही है, मेहरुन्निशा कह रही है, और भाई जो पर्सन ज्वाइन करवाओगे ना आप, ये 2-2, खुद के टच में भी रखना है। ये नहीं कि ज्वाइन करवा के चलो जी आप लाइन, नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। वो आपका पर्सन है, आप टच में नहीं रहोगे ना, बातें पर्सन क्या करेगा, वो सीधा बोलेगा मैम उसको छोड़ो, मुझे आपके साथ ज्वाइन करवाओ, मेरी आईडी अगेन बनवा लो आपके साथ। और मैं बोलूंगा, अगर ये जो पर्सन ऐसा करता है ना कि मैं सब कुछ ही अपलाइन में छोड़ दिया भाई पर्सन, मैं तो करके करवा लेना भाई ज्वाइन। डेली के गाइस 2 डायरेक्ट में रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉरएवर जर्नी, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट भी है। टफ टाइम फेस करना, चैलेंजेस फेस करना, नेगेटिविटी फेस करना, रिजेक्शन फेस करना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो बंदा रिजेक्शन फेस करके, चैलेंज फेस करके, फेलियर को फेस करके मैनेजर बनता है, वो फॉरएवर के अंदर स्ट्रांग मैनेजर बनता है। ठीक है, फिर वो छोटे मोटे तूफानों से, भूचालों से गिरता नहीं है। जो बंदा प्रॉब्लम्स को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके, नेगेटिविटी को फेस करके, डाउनफॉल को फेस करके मैनेजर बनता है, वो एक स्ट्रांग मैनेजर बनता है। वो देन एक नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करता है, बात याद रखना, राइट। तो गाइस, डेली के टारगेट लो। अब बारी आ चुकी है फट्टे चकने की, मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा की तरह मैं बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग वॉज अ नंबर गेम, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, and network marketing will be a number game. Network marketing was a number game. Network marketing is a number game and network marketing will be a number game. अगर हर इंसान जिसको आप बिजनेस बताते, अगर हर इंसान आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आ जाता, तो आप पहले महीने मैनेजर बन जाओगे। 60 लोगों की लिस्ट तो हर बंदे कांटेक्ट में होती है, 60 लोगों को कांटेक्ट करके, कॉल करके, उनका 2 CC होगा तो 120 CC, आप तो 1 महीने के, आप 20 दिन में मैनेजर बन जाओगे। हर बिजनेस में सिर्फ फॉरएवर में रिजेक्शन नहीं होती, इस दुनिया के हर बिजनेस के अंदर रिजेक्शन होती है। हर बिजनेस में, हर बिजनेस के अंदर रिजेक्शन होती है, हर बिजनेस में। मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा। सो मेहनत करो, एफर्ट्स करो, लगन के साथ काम करो, नींदे नूंदे सब पूरी हो जाएंगी। कामयाबी है अचीव करके ही रहनी है। एक बात याद रखना, या तो मरना है ना जिंदगी में भाई, या तो देखो, अगर जिंदगी जीनी है तो जीनी है तगड़े वाली। एवरेज वाला, बेचारे वाला तो काम करना ही नहीं है। ऐसी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को देख के वो बोले कि नहीं बंदा, ये बंदा डिजर्व करता है। इसकी चाहे किस्मत में मैंने कुछ भी लिखा था, बट इसकी मेहनत को देख के अब इसकी किस्मत बदलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है ना किस्मत ऐसी होती है, चैलेंजेस आ रहे हैं, इतनी मेहनत करोगे ऊपर वाला आपकी किस्मत बदलने के लिए रेडी हो जाए भाई, नहीं। ठीक है, तो भाई मेहनत करो, जी जान लगाओ, एफर्ट्स करो, और लास्ट काम क्या करना है, अपकमिंग चैंपियन में ना, जो लोग सो गए थे
उनको बता दो आज मीटिंग क्या हुई है, कैसी हुई है। उनके कानों के ना, उनके रोम रोम तक उनके मीटिंग मीटिंग गूंजनी चाहिए उनके। ठीक है, जिन लोगों ने मीटिंग मिस करी है पूरा फॉलो करो, फोकस के साथ अगले 21 दिन काम करो, और हमारा सिस्टम अब और अपडेट होने वाला है आपके लिए, और सिस्टम अपडेट होने वाला है, सिर्फ मेरा नहीं, हम सभी का और भी। तो अच्छी सिस्टम, आपको अच्छी ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, आपको अच्छी नॉलेज कल से मिलने वाली है, और मजा आने वाला है। तो गाइस मेहनत करो, पूरा जोर लगाओ, खींच के काम करो। डेली की 2 रजिस्ट्रेशन होनी ही होनी चाहिए। अटेंशन मार्केटिंग पे काम करो। बाकी वो वीडियो जब आप तगड़े रिव्यूज दोगे ना, अपकमिंग चैंपियन दबा के बढ़िया रिव्यूज दोगे, तो जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बना बना के भेजता रहूंगा। क्योंकि खुद का कंटेंट भी बनाओ, पर्सनल ब्रांडिंग करो। बाकी गाइस चक दो बट्टे, अपकमिंग चैंपियन ग्रुप के अंदर आज रिव्यूज की आग लग जानी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। बाकी जल्दी मिलते हैं जी नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।